हेलो एवरीवन, माय नेम इज हरी। ऑलमोस्ट सब जने जानते हैं मेरे को। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका मोटिव क्या है। सबसे पहले आप जब सब आए हो, ये सोच रहे हो क्या हुआ है, एक दूसरे को जानते भी हो। हमने ये क्लब इसलिए स्टार्ट किया है ताकि हम एक इकोसिस्टम बना पाएँ अपने सिटी के अंदर, ताकि लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट हो सके। जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, या फिर अपने बिजनेस क्लिनिक के साथ बैठते हैं, कोई भी बिजनेस और उसकी विजन की कोई बात नहीं करता और कोई करना भी नहीं चाहता, क्योंकि सामने वाला उसको समझ नहीं पाता। और ये इकोसिस्टम, ये कल्चर अपने यहाँ पे सिरसा के अंदर है ही नहीं। एग्जैक्टली जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, आई वॉज इन जयपुर, गुड़गांव, तो वहाँ ऐसे क्लब्स होते हैं। द बेस्ट क्लब इज टॉस मास्टर क्लब, शायद किसी ने सुना भी होगा। यहाँ पे टॉस मास्टर क्लब की 14,000 ब्रांचेस हैं, ठीक है। और वो इसी चीज़ में फोकस करती है। ओनली संडे टू संडे उनकी बैचेस होते हैं, सेशंस होते हैं, जिसमें लाइक माइंडेड पीपल आते हैं और अपने बिजनेस को शेयर आउट करते हैं। ऑलमोस्ट मेरे सामने इस टाइम 7 से 8 बिजनेस बैठे हैं, लोग नहीं बैठे, बिजनेस बैठे हैं। तो बिजनेस को एक सबसे बड़ी एक ही चीज़ चाहिए, कस्टमर। हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो सारे हमारे कस्टमर्स हैं। मैं सुबह उठा, सैलून पे गया, एक सैलून का कस्टमर होता है। मेरे घर पे कोई बीमार हो गया, मैं एक हॉस्पिटल का कस्टमर हूँ। मैं कहीं स्वीट की शॉप पे गया, एक मिठाई वाली दुकान का कस्टमर हूँ। मेरी कज़न की शादी है, बेंगलुरु का मैं कस्टमर हूँ। तो आपके भी सारे कस्टमर हैं। जो आपका कस्टमर है संदीप, वो सर का भी हो सकता है, और जो सर का है वो इनका भी हो सकता है। क्यों ना हम अपने कस्टमर सारे दूसरे के साथ एक्सचेंज करें, ताकि हम सारे ग्रो हो। जितने हमारे बिल्स अच्छे होंगे उतना हमारा बिजनेस प्रमोट होगा। तो आज सिर्फ हमारी इंट्रोडक्शन सेशन है। 1 by 1 आई विल कॉल एवरीवन, ठीक है। अपने काम के बारे में अच्छे से एक सेल पिच देना, ठीक है। और आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो ये बताना। अगर आपके पास कोई पहले नॉलेज शेयर कर सकते हो तो नॉलेज शेयर करना अपने काम से लेके, और आप कैसे आपको कोई रीच आउट कर सकता है तो ये, ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो। मेरा भी बिजनेस है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग आ भी रहे हैं, पर हमने हमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एवरी संडे है ये, ठीक है। 1 by 1 आई विल कॉल, ठीक है। I invite Mr. Gurpreet Singh sir. Okay, so please. Thank you. Hello guys. First of all, I would really like to thank Hari. He is a gem of person, and I have been in Sirsa for last 1.5 year almost. और जितने भी लोग मेरे से मिले हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये one of the best है। ठीक है, अभी महीना पहले ही मिला मैं इनको। मुझे ये लगता है कि इस एरिया में जो एक विजन है वो लैक कर रहा है, चाहे वो आप किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस की बात कर लो। मैं जिस लाइन ऑफ बिजनेस में हूँ, आप सब लोगों ने देखा होगा कि IELTS और PD और इमिग्रेशन के इंस्टीट्यूट जगह जगह खुल रहे हैं। रोज ही कोई ना कोई नया खोल के बैठा हुआ है। मेरे को लगता है कि इस जगह पे स्पेसिफिकली सिरसा फतेहाबाद में अगर लगा लें, एक भेड़ चाल एक चीज़ शुरू हो गई तो पीछे लोग उसके पीछे बढ़ जाते हैं। बट मेरे हिसाब से इस चीज़ को चेंज करना ज़रूरी है, बिकॉज जो भी लोग एजुकेशन लेके जा रहे हैं कहीं पे, जहाँ यहाँ पे भी रहते हैं, दे आर नॉट गेटिंग द राइट थिंग दे एक्चुअली नीड, यू कैन से। मैं हरी के साथ और यहाँ पे मेरे आने का मोटिव बेसिकली यही है कि अब पैसा तो सबको पसंद है, इसको हम सारे कहते हैं कि हम पैसा कमाएं, बहुत सारा पैसा हो हमारे पास, ठीक है, ताकि हम लाइफ में वो चीज़ें कर सकें विच आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और आज की डेट में जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई बिलीव दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज यू कैन बी अ मिलियनेयर, बिलियनेयर, व्हाटएवर यू वांट टू बी। इसमें कुछ भी डिफरेंस है कि आप 60 साल के हो, चाहे आप 19 साल के हो, 20 साल के हो, हार्डली मैटर्स, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग दीज डेज। मेरे से कोई यंग है, 22 साल का है, मैं कुछ लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी करता हूँ। दे बिकेम बिलियनियर्स इन जस्ट 2 years and they are still in their teenage, you can say. तो हमको इस चीज़ पे फोकस करना है। एक हमने मूवी देखी थी 3 Idiots, उसमें आई थिंक दैट डायलॉग इज द बेस्ट कि तू पैसे के पीछे मत भाग, तू कुछ डिलीवर कर दुनिया को। तो पैसा तो जंग मार के पीछे आएगा, पैसे का मैटर ही नहीं है। अगर हम
बेसिकली उस माइंड से सोच के चलते हैं कि हाँ कि अगला बंदा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ मेरे पास एक बच्चा आता है अपनी फाइल लेके आता है, मैं टेबल पे बैठा हूँ, he give me his documents and saying sir tell me कौन सी कंट्री का वीजा लग सकता है, he is actually giving me his life कि भाई ये ले तेरे हाथ में नहीं, तू बता क्या करना है. So people don't think from that perspective. Maximum people they just think from perspective of earning more and more money. और भेड़ चाल की अगर मैं बात करूँ मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेस हम लगा लें, कोई चीज़ अगर चलती है किसी एरिया में तो सारे पीछे पड़ जाते हैं उसके, आप लोग कि चलो ये चीज़ चल गई है इसके पीछे पड़ जाओ, ठीक है. बट यहाँ पे मेरे हिसाब से ये क्लब की एक्चुअली ज़रूरत है इस एरिया में. एक तो दुनिया चेंज हो चुकी है बिल्कुल, ठीक है, सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है, ऑनलाइन हो रहा है. पहले अगर हम 20 साल पहले की बात कर लें, लाइक आई वाज बोर्न इन 1988 और मेरे जो 80s के बच्चे हैं या 95 तक के भी आप लगा लो, उन्होंने चेंज देखा है. दुनिया उल्टी हो गई एक तरह से, इतनी दुनिया में 20,000 साल में चेंज हुई होगी जितनी 20 साल में चेंज हुई है. एंड बट वी आर नॉट चेंजिंग एंड डेवलपिंग आवर थॉट्स और आवर कैपेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू दैट. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. जो लोग ट्रेडिशनली जॉब्स कर रहे हैं जैसे सर्विस हाउस की बात हुई, ये काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, दे गो एंड वर्क फ्रॉम 9 to 5 जॉब, ही इज फीलिंग सिक्योर इन अ वे. But if someone have a passion to do something, to give something to the world before he passes away, and to make a change, तो उसके लिए इस चीज़ से बाहर आने पड़ेगा हमको. और हार्ड वर्क करके आई डोंट थिंक कि ओनली हार्ड वर्क कैन गिव अस सक्सेस और मनी. आई थिंक हार्ड वर्क सिर्फ 10% काम कर पाएगा आज के दिन, जो कि हम सारा काम तो फोन पे करते हैं, जो कि मेरा सारा काम फोन करता है. सो दैट थिंग इज देयर. और अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ भी बहुत मेहनत करके हम पैसा कमा लेंगे, नहीं, वो गलत है मेरे हिसाब से. वो सो रहे हैं, उनको जागना जरूरी है. मैं भी सो रहा था और लेकिन अब मैं जाग चुका हूँ. एंड आई एम होपिंग कि ये जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम इज एक्चुअली मनी इन अ वे, इससे ये हमको फ्रूटफुल हो गए टाइम और कुछ ना कुछ एसेट्स हमको मिले यहाँ से. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. If I talk about myself, I was born in Chandigarh. I have been an international student. यहाँ 1.5 साल से मैं ये सेंटर रन कर रहा हूँ. I am actually the pace I am working on. It's not fast because I can't really trust people, and it's really hard to look for like-minded people in this city. So maybe अब हम बैठे हैं और भी लोग आ रहे हैं. Next Sunday को भी ये चीज़ होगी, हर Sunday को ये करेगा ये चीज़. So I believe we will be able to find सेम साइकिल वाले लोग जो वाकई चेंज करना चाहते हैं, इम्पैक्ट करना चाहते हैं वर्ल्ड में. एंड आई एम श्योर कि अगर हम एज अ टीम काम करेंगे, सारे न्यू वेज अडॉप्ट करेंगे पैसे कमाने के, वी विल बी सक्सेसफुल. पैसा एक साइड पर रह जाएगा, फिर वो तो होएगा ही हमारे पास. आई थिंक वी विल बी एंजॉयिंग आवर वर्क बाय फॉलोइंग द पैशन दैट वी वांट टू डू. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. आई वेरी अप्रिशिएट यू गाइस लिसनिंग टू मी. एंड आई विल रिस्पेक्ट कि आप भी कुछ बताना चाहो. मैं तो कहता हूँ अपना दिल खोल के बताओ सब कुछ कि क्या चीज़ है, बताना चाहिए. इट एक्चुअली बी सम गट्स किसी के सामने अपना सारा कुछ बताने के लिए. लेट्स सी. थैंक यू. आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सो मच. सर ने बताया कि क्यों हम इंटरनेट स्पेस क्लब की हम शुरुआत कर रहे हैं और क्यों हम एवरी संडे करेंगे. लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, आज लोकेशन ही है, कल लोकेशन कोई और हो सकती है, बट एवरी संडे जब तक हम रहेंगे सिरसा के अंदर तब तक ही क्लब में चाहे एक आए चाहे 1000 आए, ये क्लब करता है. मोटिव इंटरेक्शन ही है ना सर. हाँ, इंटरेक्शन ये हो गया ना मोटिव तो. हाँ, बिल्ड अ नेटवर्क. ठीक है, आज सर अपने बारे में बता रहे हैं, नेटवर्क हो रहा है. वन बाय वन आई विल कॉल एवरीबॉडी. ठीक है, मेरे अंदर इंटरेक्शन है. जैसे हम बाहर निकलेंगे पास है कि लेट्स टॉक एंड वी कैन शेयर अदर थिंग्स. Now I invite Dr. Babulal Jahangir sir कि वो अपने आगे इंस्टीट्यूट की सर्विसेज बताएं सारी, और जो उनका पास एक्सपीरियंस रहा है वो गांव जा के उन्होंने एक्चुअल सर एक ऐसी आपको अपनी बिजनेस स्टोरी सर यहाँ बताओ, सर अपनी लाइफ स्टोरी यहाँ बताओ, जो आपने मतलब डाइवोट दिया है उसको, जो मतलब हार्ड वर्क लगते हैं गाँव में जाके बच्चों को लेके आने. अपने को लगता है कि ये कहानी है, हो जाता है. इट नीड अ करेज. सबसे पहले करेज चाहिए जाके पेरेंट्स से बात करने के लिए.
सर वो प्लीज वो करे यहाँ शेयर करो, ठीक है। और सर आपको उसमें क्या नीड पड़ सकती है फ्यूचर वो शेयर करो सर प्लीज सर। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर है और आई हैव बीन इन्वॉल्व इन टीचिंग प्रोफेशन सिंस 2003 और बहुत से मतलब हो सकता है आप में से भी 2-4 लोग हों या वैसे बहुत से हैं शिक्षा के अंदर जिनको मैंने पढ़ा रखा है। More than 60% of the academies who are running right now in Sirsa was a student of mine at that time. तो बाकी अब मैं तो अपनी शुभकामनाएं देता हूँ भाई को कि जो मैं भी सबका student था। ये जो इन्होंने स्टार्ट करा है तो इसके हम आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और जहाँ तक मेरी बात है अभी हम जो कोर्स चला रहे हैं वो भारत स्काउट एंड गाइड का है। भारत स्काउट एंड गाइड जो है वो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो ऑल ओवर इंडिया अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 कॉलेज जो है वो रन कर रही है। और इन दैट सिनेरियो our कॉलेज वन ऑफ दैम हमारा एक कॉलेज है उसके अंदर। तो भारत स्काउट एंड गाइड PSU है तो उसके अंदर हम चला रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के नाम से एक कॉलेज चला रहे हैं जिसमें हम लड़कियों को स्पेशली लड़कियों को हम सिर्फ लड़कियों को ही सैम्पलिंग टेलर और फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस 6 मंथ का कोर्स है तो जिसके लिए हमने डोर टू डोर मोबिलाइजेशन करी है। लगभग 150 गाँव के अंदर हम गए हैं, उनके सरपंच से हमने मुलाकात करी, उसके एरिया के जो स्कूल के गवर्नमेंट टीचर थे उन टीचर से हमने बात करी, वहाँ से हम बच्चे लेके आए हैं। वो बच्चे हमारे पास रह रहे हैं वहाँ पर एंड दे ऑल आर फीलिंग सिक्योर एंड गुड इन दैट एटमॉस्फेयर फॉर कॉलेज। तो अब ये तो मेरी स्टोरी है और ये तो हमारी तो निरंतर 6 महीने के बाद चलती रहेगी। और यहाँ पर जो आप लोग आएंगे जैसे धीरे धीरे वो लोग भी जुड़ेंगे उन सबसे तो मेरी यही गुजारिश है कि आपके मतलब जानकारी में अगर कोई इस तरह की कोई लड़की या लड़का कोई मिलता है तो उन लड़की या लड़के को हमारे पास भेजें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और गवर्नमेंट जो है इसके लिए फंडिंग करती है और हम एक चैन है जो गवर्नमेंट से पैसा लेके और वो बच्चों को खर्च करते हैं, बच्चों से कुछ नहीं लेते हैं। तो आपकी जानकारी में अगर काफ़ी बच्चे हैं वो आप ले सकते हैं। उसके अंदर लगभग 9 से 6 बजे तक हम क्लासेस चलाते हैं और ये ऐसा नहीं है कि कागजों में दिखती हैं। अगर मैं मतलब जैसे वर्किंग आवर के अंदर अगर मतलब आपको मैं अगर यहाँ से CCTV कैमरा ऑन करके दिखाऊंगा तो रियल में क्लासेस लगती हैं। 9 से 6 तक क्लासेस लगती हैं जिसमें लगभग 4 घंटे की डिग्री होती है, 2 घंटे का उसका प्रैक्टिकल होता है डोमेन का मतलब समझिए सैम्पलिंग में तो फैशन डिजाइनिंग का। उसके बाद 1 घंटे की उनकी इंग्लिश की क्लास होती है और 1 घंटे की उनकी कंप्यूटर की क्लास होती है। ये सब कुछ है। अब हमारा जो दायित्व है वो ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हमें लड़कियों को प्लेस करवाना है और प्लेस भी ऐसी जगह पे करवाना है कि जहाँ पर मतलब वो रियल मायने में मतलब शर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो आज तक होता है आपने शायद सुना भी होगा PMKVY जो है एक योजना थी जो सिर्फ कागजों में चला करती थी, मगर हम जो योजना लेके आए हैं वो रियल मायने में वर्क करती है। और डायनामाइट वालों से बात करेंगे हम जो है वो प्लेस करवाएं। हालांकि मैंने सुना तो काफ़ी है मिले शायद आपके तो अब हमारा जो है बर्डन ज़्यादा बढ़ गया है उन लड़कियों को प्लेस करवाने का और ऑब्वियसली अगर लड़की है तो जिम्मेवारी तो हमारी ज़्यादा बढ़ी जाती है। Well, sir, I can show you. मेरे को आगे कुछ बोलेंगे आई विल आस्क यू फॉर श्योर। पहले आप ही का नंबर रहेगा कि हाँ कुछ चाहिए सो लेट्स सी। और आप PMKV के नाम से है। PMKV जो है ना प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है वो पूरे स्टेट के अंदर एक ही होता है। मेरे ख्याल से अब जो स्टेट की बात आई तो हो सकता है सिरसा के अंदर हम यानी कि जो हमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हम लेके आ रहे हैं वो PMKV है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है और वो भी बहुत अच्छे लेवल पे होगा वहाँ पर और लगभग 7 कोर्स हम उसके अंदर लेके आएंगे। 720 बच्चे हमारा टारगेट है उसके अंदर 720 बच्चे लाने का। तो हम उसको 2 शिफ्ट के अंदर चलाएंगे मॉर्निंग और इवनिंग में। तो उसमें टेली के कोर्सेज होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज होंगे, लड़कियों के ब्यूटी वाला कोर्स होगा, ब्यूटिशियन का कोर्स होगा और उस तरह के लगभग 7 कोर्स हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसके अंदर मतलब अपने जो है रेफरेंसेज हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी सर आपकी। सर जो आप काम कर रहे हो सर वो सोशल सर्विस है सर, बहुत अच्छे बच्चे। और जब आप जॉब लगवा रहे हो ना सर किसी की, वो एक
बहुत ही बड़ी प्रोसेस हो रही है, किसी की जॉब लगवाना बहुत बड़ी प्रोसेस जो उनको अर्निंग होगी। और आपको बताया जहाँ से जो भी है उनकी फैमिली वैसे ही एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से काफ़ी पीछे है, तो वो अर्निंग्स भी उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। एंड आपने मेरे को स्ट्रेट अवे एक बात बोली थी कि हमें वो जॉब चाहिए जहाँ पे सैलरी अकाउंट में आए, मीन्स यू वांट दी सैलरी स्लिप क्रिएट हो कि जेन्युइन एक जना जॉब हो। अगर कोई 2 साल की जॉब करे तो उसका एक सैलरी स्लिप मेंटेन हो ताकि उसे अप्रेजल भी मिले, ताकि उसकी ग्रो भी हो। ये बेस्ट पार्ट है। सिरसा के अंदर 60% बिजनेस ये फॉलो नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली ये है, बाकी 40% करते हैं फॉलो। बट जो उसी चीज पे सर फोकस रखना कि उनकी लाइफ में है ना सर वही काम आती है। अगर हमें कभी स्विच भी करना हो, अगर 2 साल बाद इंटरव्यू देना होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर उनका कोई भी एचआर होता है कंपनी का, मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस है, वो ये मांगते हैं आपकी सैलरी स्लिप कहाँ है। और सर वो ये बोलते हैं ना हमें कैश पे पेमेंट मिलती है, तो उनको कन्वे ही नहीं करते वो चीज़। वो कहते हैं कि आपकी जॉब आपके लिए नहीं है। तो सर ये बेस्ट पॉइंट है। इसमें हरियर जैसे काफ़ी होती है ना, मतलब क्लासेस फोन रिकॉर्ड कागजों में तो चलती हैं। हाँ। मगर जब से मैंने वो संभाला है, हाँ। जब से मैंने पिछले 6 महीने से मैं संभाल रहा हूँ उसको, हाँ सर। तो मतलब मैं श्योर करता हूँ कि हर क्लास जो है वो लगनी चाहिए वहाँ पर। और आप हम एक इंडस्ट्री की साइड हो सकता है आने वाले टाइम में जो बाहर वाला कमरा था ना उसके अंदर हमने एक इंडस्ट्री की बिल्डअप करने की सोचा है। आप लोग सभी इन्वाइटेड हैं। Yes, sir. तो आप एक बार आइए। हम उसमें एक इंडस्ट्री बिल्डअप करने की सोच रहे हैं जहाँ पर लगभग 15 से 20 स्टिचिंग मशीन हम उसके अंदर रखेंगे। और हमें हमारी लड़की को जो कहते हैं ना कि नोएडा में गुड़गांव वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ ना भेजें, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो उस माहौल में ढल नहीं पाता। हाँ। वहाँ जाके लड़की का पेरेंट्स के अलाउंस ना करें। हाँ। और कहीं चले जाएंगे तो फिर वहाँ की आपको पता ही है एटमॉस्फेयर वहाँ का कल्चर नहीं हैंडल हो पाए। और ये रूरल बैकग्राउंड की लड़कियाँ हैं तो वहाँ शायद अपने आप को डाल ना पाए, हाँ। किसी चीज़ की शिकार हो जाए। तो हम उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर एक इंडस्ट्री डेवलप करने की सोच रहे हैं। Sure, sir. तो अगर मान लो 15 से 20 हम स्टिचिंग मशीन लगा देंगे तो वो हमारा ठीक हो जाएगा। Great, sir. I believe the first day when we met, हाँ। he is the second person जो चीज़ हम बात कर रहे थे, वो चीज़ सर बोल रहे Yes, थे। sir. और सर इसके अंदर पता है क्या है सर, इसको वैसे सर मैं बिजनेस प्रमोट करता हूँ। बेसिकली सर आपको एक परफॉर्मर रेडी करते हैं कॉलेज के नाम से, ठीक है, इंस्टीट्यूट के नाम से। उस परफॉर्मर में आपको जैसे भी जॉब चाहिए वो इंडस्ट्री लिखो, जैसी जॉब चाहिए एक और कैसा पे रोल चाहिए वो लिखो, ठीक है। आपको सैलरी भी चाहिए वो मैसेज करो सर, तो परफॉर्मर रेडी करो। और ये कोशिश करो जितने भी बच्चे हैं ऑलमोस्ट अभी आपकी बात में मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 35 से 40 बच्चे होंगे जिनको प्लेस करना है। ये ज़्यादा लगभग हमें 140 स्टूडेंट को प्लेस करना है। 140 स्टूडेंट सर आप कल ही जाके ये काम करना सर, आप सभी को बोलना सीवी प्रिपेयर करना। अगर किस चीज़ का फैशन चाहिए सीवी में क्या डालें कैसे डालें तो मैं आऊँगा सर, मैं गाइड करूँगा आप सभी बच्चों को कि एक सीवी बढ़िया सीवी कैसे बनाया जाए। उन सभी बच्चों का पहले तो सीवी बनना चाहिए, उनका एक PDF फॉर्मेट, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी उनके पास होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। उन सभी सीरीज को हमें ड्राइव पे अपलोड करें। वो वर्क कैसे करेगा, क्योंकि सर एक्साइटमेंट बनाना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि 1-2 बच्चे प्लेस करने हैं वो तो इजी हो जाते हैं। और 140 का एक ड्राइव पे हम अपलोड करेंगे तो वो लिंक हम शेयर आउट करेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वहाँ से वो सीवी डाउनलोड कर लेंगे और परफॉर्मर डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ से हमें रीड आने लग जाएगी कि कौन से बच्चे को कहाँ किस टाइम मिलती है। ये सिस्टम भी बहुत जरूरी है। If this thing will work, we can use the gap as polish the method. कि अगर कहीं पे इंटरव्यू ये देना है क्योंकि बिना रिव्यू के कोई नौकरी नहीं देगा, रिव्यू होना चाहिए और सिंक्रोनाइज वे से होना चाहिए। सिंक्रोनाइज वे उसका यही है कि एक ड्राइव पे अपलोड हो और वो लिंक शेयर आउट करो, क्योंकि एक ही करके हम 140 नहीं भेज सकते किसी को किसी भी, मतलब कैसे कर सकते हो सर। एक लिंक होगा डाउनलोड हो, जो उसमें से प्लेस होते जाएंगे वो हम ड्राइव से हटाते रहेंगे। ये मैनेज करना पड़ेगा तभी जाके ये हो पाएगा। ये तो ऐसे हम टेक्निकली ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आप सभी को कॉल करना एक दिन, वहाँ कॉलेज के सेमिनार हॉल भी होगा या क्लासरूम होगा, कम से कम 1 घंटे का हम लेक्चर लेंगे, मैं और सर आएंगे, हम प्रिपेयर करेंगे, उनका CV बताएंगे कैसे। आपके वहाँ लैब्स भी होगी कंप्यूटर, तो MS वर्ड में आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। पहले उनका CV होना चाहिए उनके पास, उसके बाद वो प्लेसमेंट आराम से हो जाएगी। सर बहुत जॉब्स की कमी नहीं है, स्किल की है और वो आप देख रहे हो। So we would love to do this. यस सर, हम आएंगे और सर जरूर, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा CV के बारे में, बताना पड़ेगा ये कैटेगरी डालो, ऐसे करो, अपने जो आपका स्किल्स हैं उनकी कैटेगरी मेंशन आउट करो, क्योंकि ये सर संदीप को और अच्छे से पता है कि CV की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। उससे तो क्या करता है एक्चुअली वो CV चाहिए, कोई भी इंसान को कोई भी रिक्वायरमेंट है तो पहले वो देखेगा कि ये रिक्वायरमेंट
विश्वास है, उसमें मेरे पास क्लाइंट्स भी हैं किसके, बुटीक्स के, तो उसमें कैसे हेल्प आउट हो सकता है, उनको चाहिए रहते हैं तो हम उसी में उनको भेज देंगे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, जब भी उनको नीड होगी वो उसमें से पिक करके कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आप दूसरा कोर्स आपने मुझे बताया था, एक तो सर बुटीक का हो गया, दूसरा फैशन डिजाइनिंग का हो गया। फैशन डिजाइनिंग के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हम क्लब में उनको इन्वाइट करेंगे और साथ में हम उनको उनके सीरीज बच्चों में सेंड करेंगे, आपको जब भी रिक्वायरमेंट है वो भी कॉल आपके बच्चा आ जाएगा। जितने ज़्यादा फ्लो करेंगे और जितना ज़्यादा इस चीज़ को विजिबल करेंगे उतने ज़्यादा इसको प्लेसमेंट होगी। तो 2 लोगों को पता होगी प्लेसमेंट होनी है, अगर 10 जनों को पता होगी ये प्लेसमेंट होनी है तो वो अच्छी होगी, तो 2 जनों को पता होगी तो प्लेसमेंट को टाइम हो सकता है, इतने देर में बच्चे इंग्लिश काम करने चले जाते हैं, तो जो हमारा मोटिव है वो खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पे हम इतने इकट्ठे हुए तो हम सबको पता चला है कि सर को 140 लोगों की प्लेसमेंट है। हाँ, अब अगले संडे सर अभी एग्जैक्टली 5 ऐसे इंसान थे जो प्रोमिनेंट बहुत बढ़िया थे, CMU कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका हमारे मीटअप है वो आज आने वाले थे, बट किसी कारणवश शी इज नॉट इन सिस्टम, वो संडे को आएंगे, तो हम ये बात हर एक सेमिनार के अंदर हर एक सेशन के अंदर डिलीवर करेंगे, तो हमारे प्लेस भी होने शुरू हो जाएगी। पर ये सिस्टम हमारा विद इन मतलब संडे अगला संडे सेशन होगा, तब तक ये भी मैनेज कर लेना। इसमें एक खास बात हो रहा है, हाँ सर। जो लड़कियाँ ये कोर्स कर रही हैं, मतलब दैट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर गोइंग टू क्लियर मोर फील्ड, मतलब टीचिंग के अंदर जाना तो बिल्कुल नहीं है। जो उनका फोटे इंटरेस्ट है जिनका, जो BSc है उसमें जो हमने कोर्स करिकुलम डिजाइन किया है वो इस वे से डिजाइन किया है कि वो अपनी लड़कियों को जैसे मान लीजिए कोई स्कूल के अंदर रिसेप्शनिस्ट भी लगा सकते हैं, हाँ, सर नेक्स्ट जॉब भी लगा सकते हैं। किसी हॉस्पिटल के अंदर उसको कंप्यूटर ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, तो मतलब इसके अंदर भी इंडस्ट्री टेकन हो जा सकती है। ठीक है सर ये सब इनकी कैलिबर पे और इनकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। वो ऐसा भी तो कर सकते हो आप जैसे कि उनका जैसे कि बता रहे हैं कि जो आप जो डिटेलिंग करके सभी उनकी विश पूछ के आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो उसको ऑनलाइन, जैसे आज के टाइम काफ़ी साइटें हैं, काफ़ी वेबसाइट है लाइक इंडिया है जो आगे जॉब प्रोवाइड करता है इंडिया, उनमें वो अपनी वो तो फ्री है हायरिंग करते हैं उसको देखते हैं, इसको भी उस कैटेगरी यूज करो अपने उस तरह भी आप काफ़ी अगर लड़कियों में जॉब लगानी है तो पहले उनकी सिक्योरिटी चाहिए। मेन सबसे पहला तो CV है, एक MOU बनाओ सर। सेकंड पॉइंट उनकी सिक्योरिटी सबसे इसको ज़्यादा इसको ना लीगल कर दो, मैं एक एडवोकेट को ही आऊँगा आपके पास, ठीक है, वो उसी उसको काम करेगा, मैं उसको बना दूँगा। एक MOU बनाएंगे, माइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके इंस्टीट्यूट का और सामने वाला जो नौकरी देगा उसका, इसको हम नहीं करना चाहिए। इस पे लीगल एक्शन MOU इसलिए होता है ताकि डर होता है, लीगल एक्शन शायद MOU के 20% या 5% रिपोर्ट में जाते होंगे, बाकी एक फियर फैक्टर होता है किसी भी ओनर का, जो एम्प्लॉयर होता है जिसको नौकरी देनी होती है, उस इंडस्ट्री के साथ वो होगा जो वहाँ पे जॉब करती है। ये MOU की फोटो कॉपी आप अपनी क्लाइंट्स को भी दे सकते हो, लीगली आपके लड़की उनके साथ हम बिल्कुल सही पॉइंट है, MOU से ये चीज़ फाइनल हो सकती है। कोशिश करने को लिए कुछ भी नहीं चाहिए, खाली एक MOU आपके लेटर पैड पे एक अथोराइज एफिडेविट बन जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, जिस इंडस्ट्री में वो जा रही है, जहाँ जॉब कर रही है उसका नाम आ जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी उसकी और उस बच्चे की तीनों की कि हमारा बच्चा जहाँ पे प्लेस है वो बिल्कुल सिक्योर है और वो होगा तो बेस्ट तरीके से प्लेसमेंट होगी, और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट है, प्राइवेट वाला बच्चा फिर भी डर जाएगा MOU साइन करने के लिए, गवर्नमेंट वाले को क्या दिया। Thank you, sir. Now I call Mian sir. Mian sir को मैं सर एक सेकंड Mian sir को सर बैठो सर प्लीज सर। He is a kind heart person. ये बहुत ही kind heart person है। मैं सर को मिला था 2016 के अंदर 17 के अंदर मिला था। मेरे दिमाग में प्रॉब्लम थी था गैप करके। एक्चुअल में कॉलेजेस के साथ एक दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा कि कॉलेज से बच्चा पास आउट हो जाता है बट उसके अंदर ना ही कैपेबिलिटी होती है ना ही स्किल्स होती है, उसको कवर अप करनी पड़ती है, ना वो कंपनी करवाती है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी हार्म होती है, इसलिए कंपनी करवा ही नहीं पाती है और कॉलेज करवा नहीं पाता, फोकस कैसे करेगा कॉलेज 2000 बच्चों पे कैसे स्किल पे फोकस करेगा, एक बहुत बड़ा जॉब है और ये खाली प्रॉब्लम है अपने टायर 4 सिटीज के अंदर। फिर जब मैं था जयपुर, ये नहीं है वहाँ पर, वहाँ से बच्चा पास आउट हो गया ना सर, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शार्प है, एबिलिटीज बहुत अच्छी है, हम टायर 4 सिटी के अंदर हैं, टायर 1 टायर 2 है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने यहाँ है वो हमेशा देगी क्योंकि जो अपना करिकुलम है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं वो तो नहीं बदलेंगे। तो हमने द गैप कोर्स सर और मैंने हमने मिलकर प्लान आउट किया था
किसी कारणवश वो चल नहीं पाया, बट हमने इस अकेडमी में दोबारा वो रिज्यूम कर दिया सर। और सर से मेरी बहुत बार मीटिंग हुई थी। सर काइंड हार्टेड पर्सन, मैंने एक बार बोल दिया सर, कहते हैं मैं आऊँगा सर, आप जो सर्विसेज इतने सालों से दे रहे हो अपने बारे में बताओ, अपने बिजनेस के चोरी के बारे में बताओ, और आपको कैसे रीच करना लोगों को। वेलकम यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, श्योर सर। हाँ क्या कर लेते हैं सर, किसी कोई बात नहीं। मेरा नाम है 2010 से लेकर अब तक मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। सर से बताऊँ हरिवर चल रहा हूँ मैं, सर से बहुत और मेरे पास आपने क्या निकाल लेगा। आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन द ईयर 2008 में मैंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ चांस टू पास आउट फ्रॉम सीडेक एंड आई गेस यू मस्ट हैव हर्ड द नेम सीडेक। ठीक है ना, सीडेक से मैं पढ़ा था इन बेंगलोर। ठीक है ना, उसके बाद आई अपीयर्ड इन इंटरव्यू फॉर सिस्को का नाम मैंने वहाँ पे इंटरव्यू किया एंड इट इज कंपनी इज बर्गेनिया, इट्स हैदराबाद बेस्ड कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी एंड इट्स हेड ऑफिस इन हैदराबाद। वहाँ का मेरा इंटरव्यू क्रैक है। उसके बाद आई गॉट द चांस टू वर्क। तो फिर मेरा टेक्निकल में बहुत इंटरेस्ट नहीं बना। 2010 में आई थॉट ऑफ लाइक गेटिंग बैक टू द टीचिंग प्रोफेशन, क्योंकि टीचिंग में पहले से कर रहा था कॉलेज टाइम के अंदर। तो मैंने ज्वाइन किया LPU, लवली प्रोफेशनल्स, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। मैंने आइडेंटिटी सर्विसेज जैसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ पे मैंने काम किया, भारत में काम किया। तो टीचिंग में काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट बन गया और इंटरेस्ट पहले से ही था, तो मैंने उसको ऑप्ट कर दिया एज अ फाइनल प्रोफेशन। अभी लास्ट अराउंड 10 साल से मैं कर रहा हूँ। तो ये तो एक फाइनल सिस्टम टाइप किया, बल्गेरिया, इंटरव्यू, एंड देन माय ओन अकेडमी। तो बिल्कुल समय आया 2012 के अंदर कि भाई सबसे अच्छा काम खुद का ये समय आया। और 2012 के बाद मैं अभी आई स्टार्टेड लाइक डिलीवरिंग सर्विसेज टू फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम SSC, CGL, बैंक PO, बैंक के मेरा खुद का बैंक के क्रैक है, मेरा बैंक भी क्रैक है, ये दोनों एग्जाम मेरे क्रैक है। और उसके बाद इंटरव्यू क्रैक नहीं हुए मेरे कोई। फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके मैं टीचिंग में ही 2012 से लेकर 2023 आ गया, मैं टीच कर रहा हूँ। अब इसमें मैंने क्या अचीव किया है, अभी 170 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से पढ़कर इस दिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर डिफेंस यानी कि एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, एक्साइज, कस्टम, बैंक PO, पुलिस डिपार्टमेंट, स्टेट में जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और टीचिंग डिपार्टमेंट्स। अभी मेरे पिछले 3-4 सालों में PGT के अंदर 8 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, दे आर गेटिंग अराउंड 7,000 पर मंथ। तो ये सब मेरा प्रोफाइल है, मैंने अचीव किया है। और अभी 2000 ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम आई लाइक स्टार्टेड वन मोर साइड ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, इंग्लिश दैट इज IELTS एंड PTE। और उसके बाद मैंने कुछ ना IELTS ट्रेनर का लाइक आई एक एग्जाम होता है, आई वो C1 कैटेगरी है, CRPF स्कोर होता है जैसा होता है, तो उसमें दैट इज अबव 7 में। यानी कि अभी सर कह रहे थे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं who are teaching students blindly and without letting them know where to go, है ना। तो ऐसे में मानता हूँ और सिरसा में आएंगे 150 के आसपास सेंटर्स हाँ सर, है ना, है ना। और अभी पिछले 2 सालों में मतलब जो मेरा रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अभी मेरे पास 22 से 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से आए थे जिनके 6.5-7 में आए हैं एंड लेस देन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर उनका स्कोर आया है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर नाउ वर्किंग इन एडलेड एंड लंदन एंड कनाडा में ब्रैम्पटन, टोरंटो, ये सब जगह पे गए हुए हैं। तो ये तो सब मेरे बारे में था। और अभी हरी ने मुझे जब कॉल किया तो आई लव मीटिंग न्यू पीपल एंड स्ट्रेंजर, जो भी सीखने को मिलता है। अभी सर की मैं बात सुन रहा था, उसमें इंस्टीट्यूट्स आर ओपनिंग एवरी डे एंड कौन डील कर रहा है जिनको शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उस एरिया की नॉलेज नहीं है एंड टीचिंग, है ना। तो ये करेक्ट बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट मी एंड आई लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक थिंकिंग ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू रिलेशंस। और मेरा पर्पज ये है कि हम जुड़े तो सिर्फ उसका प्रमोट होना चाहिए बिजनेस टू द पर्पज। मेरे को पता कि अभी मेरे पास यहाँ पे 7 लोग काम कर रहे हैं एंड आई हैव टू लाइक पे देम एवरी मंथ 5 दिन उनको सैलरी मुझे देना होता है, मुझे रेंट देना होता है, मुझे बिजली देना होता है। तो मुझे ना एक बात समझ ज़्यादा क्या आती है कि भाई मेरा काम कैसे बढ़ेगा।
that I am most interested. Definitely, sir. Time is money. मुझे उसमें कोई पास से कोई होता है कि इतने से पैसे मिलेंगे खुद की जगह जाएगा बट जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं अभी 7-8 लोग हैं मेरे लिए ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं 2 लोग मेरे पास ऑनलाइन काम कर रहे हैं 5 लोग मेरे सेंटर पे आके काम कर रहे हैं तो उसके मुझे रेंट देना है मुझे बिजली का देना होता है एंड अबव ऑल आई हैव टू लाइक मेंटेन द टीचिंग लेवल कि अगर इतने लोग अगर मैं ही सब काम करूँगा तो मैं टीचिंग कैसे करूँगा दैट इज द क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी सर है ना सो बीइंग अ टीचर आई हैव टू रीड एटलीस्ट 3 to 4 hours a day मेरी डेली की स्टडी है 3 से 4 घंटे तो मैं ये अभी बहुत सारे एसोसिएशन जैसे सारे टीचिंग एसोसिएशन भी है उसमें नई नौकरी मिले थे मैंने और भी एसोसिएशन है ना तो उन एसोसिएशन में क्या होता है लोग मिलते हैं बातें करते हैं चाय पीते हैं चले जाते हैं ठीक है ना तो अभी मेरे को सर गोविंद सर कह रहे थे क्या बातें नहीं मेरा कुछ मिलता ही है तो आता है तो मेरा पर्पज यही है कि आप सब हम जुड़े तो आपकी भी ग्रोथ हो हमारी भी ग्रोथ हो इसमें मदद इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आने का पर्पज है कि लर्निंग सीखने को मिले और मेरा नाम आपसे बढ़े आपका काम मेरे से बढ़े निश्चित न हो राइट सर कुछ पूछना किसी को पूछ सकते और मेरे सेंटर का नाम मेरे नाम पे ही है इट्स मयंक सर इंग्लिश क्लासेस सर क्या मेन्यू आ गया आपका राइट एडजेसेंट टू सिटी फोटो सिटी फोटो स्टेट लालू ठीक है जार समझना कि आना नहीं है आज शोली विजिट अब भी आना मेरे पास बहुत वेलकम आपका सर ऑफिस मेरा है हिसाब रोड पे वो सर मेरा एक क्वेश्चन था आप सर अभी टीच कर रहे हैं आप इमिग्रेशन या दोनों सर दोनों कर रहे हैं एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ टीच मैं खुद नहीं करता हूँ अब आजकल मैं खुद कर रहा हूँ बिकॉज इस टाइम पे बिजनेस में आई थिंक दिसंबर जनवरी फैब लो होता है बच्चे कम होते हैं इसमें सो आई एम डूइंग माई सेल्फ एज वेल पहले टीचर थे दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया और 2 लड़कियां उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ धीरे धीरे सो आई बिलीव फ्रॉम मार्च इट विल बी स्टार्टिंग लाइक थोड़ा लार्जर स्केल पे ओके सर अभी आजकल मैं कम ही बैठता हूँ ऑफिस बेसिकली फोन पे इमिग्रेशन के जो काम होते हैं वही होते हैं और कुछ नहीं एक्चुअली हमारा जो ऑफिस है ये मेरे मदर हैं शी ऑलवेज स्टे विद मी सेक्टर 44 में मेन ऑफिस जो चलेगा अच्छा ठीक है आई विल कॉल यू सर मैं बुलाऊंगा सभी जाना चाह रहे हैं ना सभी से जाना चाह रहे हैं मैं आपको बुलाऊंगा आप बताना इंस्टीट्यूट श्योर श्योर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर थैंक यू अरे सर now I call upon Sandeep sir just because एक सेकंड सर संदीप सर को मैं पिछले 6-7 साल से जानता हूँ शायद उससे भी बहुत पहले से काम कर रहे हैं ठीक है सर की एक बहुत ही बढ़िया खासियत है ही इज़ वेरी पंचुअल पर्सन एक्चुअल में पंचुअल है मतलब अगर इन्होंने किसी को मीटिंग का टाइम दे दिया है तो ये मिलते हैं ठीक है उनकी ऐसी शेड्यूल इसलिए हो जाता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जिम्मेदारी ये हो जाती है सर मैं ना कल डिजिटल मार्केटिंग क्लास लेता था तो हमारा टॉपिक चला था टारगेट ऑडियंस का ठीक है तो टॉपिक चला था स्कूल का कॉलेजेस का इंस्टीट्यूशंस का ये सारी इंस्टीट्यूशंस हैं हम कौन कर रहे थे सारी बैठ के एक्चुअल सारा डाटा लेके कितने हैं ऑलमोस्ट अराउंड हमें 400 मिले जैसे 400 में सारे स्कूल आ गए सारे कॉलेजेस आ गए सारे इंस्टीट्यूट आ गए छोटे मोटे कोई बायो पढ़ा रहा है कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है सब क्योंकि हम केस स्टडीज बनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो 400 जो भी इंस्टीट्यूट हैं अब उनको टीचर्स चाहिए सभी को चाहिए ठीक है तो सबकी जिम्मेदारी कोई 3-4 हैं शहर के अंदर तो सबसे ज़्यादा इन्होंने उठा रखी है सारी जिम्मेदारी सर पे कंधों पे बहुत किसी बच्चे को संभालना सर एक बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से क्योंकि उसको संभालना नहीं पड़ता बच्चे को गाइड करना पड़ता है 2 अलग-अलग चीज़ें गाइड करना पड़ेगा उसको मेरे हिसाब से इनका काम शायद करियर प्लानिंग का प्लस जॉब का है करियर प्लानिंग इनको देनी पड़ती है ये शायद दिल्ली में बैठे हो तो करियर प्लानिंग ना देनी पड़ती शायद दूसरी सर्विस इनको जॉब वाली सर्विस देने के लिए करियर प्लानिंग देनी पड़ती होगी सर आप अपने बारे में आओ सर आपको कैसे कैसे स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे आपकी कोई स्टोरी बताओ सर ये हाँ एक्चुअल में जो इंटरेस्टिंग हो कि मतलब आपकी जॉब से रिलेटेड आप क्या करते हैं ये सब जानते हैं ठीक है बट उसमें कोई स्टोरी बताओ जो बाकियों को भी हेल्प आउट कर सके सर थैंक यू सो मच सर और आप सभी को नमस्कार मेरा
मेरे हिसाब से शायद मोस्ट ऑफ आप जानते हैं, मुझे पर्सनली नहीं जानते तो मेरे बिजनेस को जानते होंगे, है ना। डायनामिक रिक्रूटमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सिरसा में, और पिछले 7 से 8 सालों से हम सिरसा में रहते हैं। और अगर मुझसे कोई बात मिस हो जाए तो आप पूछ लेना, है ना। बाकी मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से सारी बातें बताने की आपको। अभी तक 2000+ स्टूडेंट्स हम प्लेस कर चुके हैं सिरसा के, और हमें 7-8 साल हो गए इस कंसल्टेंसी सेक्टर में। और सिरसा के अंदर मोस्ट ऑफ जैसे इमिग्रेशन सेक्टर और स्कूलिंग जो एजुकेशन सेक्टर है इसका हमारा बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद जो IT सेक्टर है सिरसा में, जैसे ऑफिशियल्स, अकाउंटेंट्स वगैरह, कंप्यूटर ऑपरेटर्स वगैरह, तो इनमें भी हम बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले सालों से। और अभी हम एक नया सेटअप भी अपना क्योंकि यहाँ के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर मूव करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम चाह रहे हैं कि सिरसा में मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है ऐसी कोई प्लेसमेंट नहीं है जो NCR की जॉब्स दे रहे हैं बच्चों को। इसमें हेल्प कर सकते हैं सर हम आपकी कैसे? सर जो हमारी अकेडमी है उसमें हम 100% जॉब्स दे रहे हैं। आई हैव बीन आउट गुड़गांव, जयपुर, दिल्ली, वहाँ भी काफ़ी IT कंपनीज हैं जो मेरी नोट हैं, उनके साथ मैंने टाइप किया हुआ। दे वांट स्किलफुल पर्सन, तो हम उन्हें प्लेस करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हम उसके अंदर अपने आपको रेफरेंस दे सकते हैं कंपनीज का, तो आप कोडली उनको बाय ईमेल या बाय कॉलिंग आप उनको टाइप कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनीज आपके पास होगी उतना ज़्यादा प्लेसमेंट होगी। Sir, ideally, CVET, Barclays, Convergys, CVET, Accenture, Expedia, और जैसा I am in touch with these. बहुत ही बढ़िया हो जाएगा सर, क्योंकि नेक्स्ट वीक से ही कर रहे हैं हम शुरू। सर आपने करना नेक्स्ट संडे को आप पूरा का पूरा हम परफॉर्मेंस से आ करें। बिल्कुल 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 सर। और बाकी मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको कभी अगर मेरी तरफ से अगर कोई हेल्प की नीड होती है तो इस तरीके का भी हम चार्जेस वगैरह नहीं करते हैं। अगर कभी किसी को कुछ पूछना हो, बिजनेस कंसल्टेशन चाहिए हो या करियर काउंसलिंग चाहिए हो बच्चों को किसी भी तरीके की, जैसे सर बता रहे थे रिज्यूमे गाइडेंस चाहिए हो। अभी थोड़े टाइम पहले हमने एक सिल्की में भी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा करवाना था वहाँ पे, बहुत अच्छा फीडबैक मिला था वहाँ से। तो अगर ऐसा कुछ सेमिनार कभी करवाना हो, कुछ भी अगर पूछना हो तो अगर कुछ आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं उसमें पूछ सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए अपना। सर MBA अच्छा MBA अच्छा। हाँ सर, आप स्कूलिंग का स्कूलिंग हाँ मैं बता देता हूँ आपको। मेरी स्कूलिंग है सर KV2 से, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 स्कूल है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग थी। उसके बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन किया है डेली कॉलेज से, बॉयज़ कॉलेज से, उसके बाद मैंने डिस्टेंस से MBA किया HR से। तो अरे मैं आपको एक और बढ़िया बात बताता हूँ भाई, मैं ड्रॉप आउट हूँ। MBA मैंने पूरा नहीं किया था, 3rd सेम जब मेरा था तो मतलब उन टाइम्स मेरे सामने स्कूल्स के इंटरव्यूज चल रहे थे, तो और मेरी डेट शीट आई थी तो मुझे ध्यान नहीं थी। डेरे कॉलेज में कब से कब तक? डेरे वाले कॉलेज में सर मैं 14 to 17 था, 14-17 के बीच में। और जब मैंने अपने कॉलेज में जब मैं था तभी मैंने अपना ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा बचपन से ही मैं एक बार मैंने ड्रॉप किया था 1 साल 12th के बाद जब मैं हिसार गया था। तो हिसार में आपने आर्ट्स अकेडमी का नाम सुना होगा सर। आर्ट्स अकेडमी के जो संचालक है सुरेंद्र पुनिया जी, मैं बड़ा उनसे इंस्पायर हुआ था। तब मैंने अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट बनाया था कि अगर काम करना है तो खुद का ही करना है, जॉब नहीं करनी उनसे। उसके बाद मैं जब से सिरसा आया था, मैं 2014 में वापस सिरसा आया था, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया उसी टाइम से मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था। शुरुआत के 3-4 साल में बड़ी दिक्कत आई, रेंट भी नहीं निकले, ऐसी दिक्कतें आई, लेकिन उसके बाद में आज हो गए 7-8 साल बहुत अच्छा चल रहा है। अभी फिलहाल बाकी भगवान की दया से जैसे भी है Definitely sir, if you will stick to one thing और करेंगे तो होएगा, कोई नहीं सकता कि ना हो। बिल्कुल सर, अभी तो भगवान की दया से बहुत बढ़िया चल रहा है सर, सब कुछ आप जैसे लोगों का साथ है बहुत अच्छा है। लगे रहो। बस यही बात है सर, इसी चीज़ में ही चलते आ रहे हैं। आज नहीं तो कल मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर अगर हम इसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ अगर कोई बात हो सर आपकी तरफ से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर इनके फील्ड के अंदर टेक्निकल बहुत लोग चाहिए रहते हैं, जैसे इस जो इनकी इंडस्ट्री है सर, ये हमारी मेटल इंडस्ट्री है, फ्लावर विंडो फ्रेम की, यहीं सिरसा में। और इसमें काम है जैसे कि टेक्निकल ऐसे वेल्डिंग के बंदे चाहिए होते हैं, और वो बंदे चाहिए होते हैं, काफी मतलब बी ग्रेड जो जॉब्स होती है ना एक्चुअली एक्चुअली नहीं कहूँगा सर, लेकिन इस सेक्टर में थोड़ा सा कम मिल रहे हैं। हाँ एक्चुअली मिलते भी नहीं है। मेरे फ्रेंड को अभी एक शोरूम ओपन किया उसने मीठापुर प्लांट के सामने, तो हमने दोनों ने इतना ढूंढा एक हफ्ते तक, कोई हमें बढ़िया वेल्डर ही नहीं मिला। जो भी जिसका भी आता है उसकी खुद की दुकान है, वेल्डर ही नहीं मिला तो वेल्डिंग नहीं कर सकते। मैं सर ये बता रहा हूँ, मतलब
अपनी तरफ से किसी एम्प्लॉयर को गलत कमिटमेंट नहीं दिया। अगर आपने जैसे बताया ना कि अगर आपको सेल्स का स्टाफ चाहिए तो हम बिल्कुल साफ हमारे तरफ है सर। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमारी तरफ से एक तो सेल्स का स्टाफ डिलीवर नहीं होता किसी को, और एक जैसे आपने बताया ना जैसे वेल्डर वगैरह, अगर हमारे पास कोई कॉल भी आती है तो हम उन्हें पहले ही मना कर देते हैं कि वो हमारे भरोसे में एक्चुअली क्या है, टाइम टू टाइम जैसे कि समय बदल रहा है वैसे वैसे लोगों की माइंड बदल रहे हैं। पहले कैटेगरी थी वो ज़्यादा हाँ जी। थी, सीखने के लिए हमारे पास आते थे बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी लोग। अब क्या आजकल ये जो बाहर फॉरेन की माइंडसेट का बना हुआ है वो बना हुआ वही सर चेंज हो गया सब तो ये चीज़ें चीज़ें लोग आज सीखना ही नहीं बहुत- चाहते। वही इसलिए चीज़ चीज़ें जैसे जो सर ने मानते बताया हैं था कि 20 साल में इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया कि लोग हाँ, करना ही नहीं असल में हमारी हार्ड वर्क नहीं कंट्री में करना चाहते। बट इसके हाँ भी। इसको देखते देखते हमने भी काफ़ी चीज़ें बदली है। तो हमने उसको देखते देखते काफ़ी सी ऐसी चीज़ों में आ गए जिनकी मैनुअल वर्क कम हो, उनको उनसे रिलेटेड काम कम हो। हमें भी अपना काम जो है स्टेबल करना है, धीरे-धीरे उसको और ग्रोथ में करना है। तो हम भी इस चीज़ में अब क्या है, अब पहले जो मैनुअल की कुछ रिक्वायरमेंट रहती थी, मैनुअल जो वर्क ज़्यादा रहती थी, अब हम उसमें एक जो CNC वर्क है, ठीक है, जो आपकी स्टडी बेस होकर जो आपकी एजुकेशन के बाद जो उनको जॉब चाहिए अच्छी, तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपके रेफरेंस में तो ये ऐसा बच्चा होता है किसी को जॉब चाहिए तो सिरसा में हमारी कंसल्टेंसी है जो किसी से एडवांस चार्ज नहीं करती, किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन चार्जेस 300 रुपये 500 रुपये ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा आए, और बल्कि हमारा एक मोटिव यही रहता है कि कोई भी अगर स्टूडेंट है तो वो कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अच्छी जॉब लग जाए हाइट के साथ, तो उससे किसी भी तरीके का कोई एडवांस चार्जेस नहीं लिया जाता है। अगर कभी भी आपके रेफरेंस में अगर कोई एम्प्लॉयर है, कोई स्टूडेंट है, कोई किसी को और की जरूरत है, बिल्कुल भेज सकते हैं। बहुत जरूरत पड़ेगी सर, हमें तो बहुत ही जरूरत पड़ेगी सभी को। हमारे निगाह में है जी अभी 140 जो आप यहाँ से सही बात है। मैंने तभी टारगेट आप एनसीआर कवर करना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कौन सी कंपनी के लोग जानते हैं, सब सही है। हम डायरेक्ट हमारे साथ आपकी बढ़िया इंस्टेंट अभी नेक्स्ट वीक सीट कर रहे हैं हाँ, बेसिकली ये जरूर आपकी जरूरत यहाँ पे इकट्ठे हुए मोटिव ही है सर। ये एक्चुअली जो प्रोफेसर करेगा बहुत क्योंकि फायदेमंद सर रहेगा सिरसा में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को CMC जैसी सब डिग्री करी, उसके बाद उनको हार्ड वर्क नहीं करना, उनको क्या करना, जॉब चाहिए और पैसा चाहिए, मैम सभी का यही motive है। सबका ही ये मोटिव है। चलो थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सर। इन्होंने एक बात बोली थी, ठीक है, आपने इनसे पूछा कि भाई कितने पढ़े हुए हो। सर फैक्ट बताऊं, बिजनेस के लिए सर पढ़ाई जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस उसको ही जो आता है। कोई मेरे को कह रहा है डिग्री कौन सी है, मैं वो तेरा धंधा मैं चला दूंगा, डिग्री से मतलब और अभी एक डाटा मैंने पढ़ा, गूगल एक्चुअल फैक्ट है सर ये। पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, उन्हीं कंपनीज ने पैसे कमाए हैं जिन्हें मैंने तो है ही नहीं सर एक छोटी सी बात रह गई सर। मैंने संदीप डेढ़ में भी पढ़ाया मैंने जब हमने काम शुरू किया था ना सर, मैं बता देता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट है सर। 2014 या 15 के आसपास हमने शुरू किया था ना, तो मेरे बिजनेस पार्टनर थे पंकज सराय सर, वो आपके स्टूडेंट थे। अब उन्होंने छोड़ के ये कि हमें 1.5 साल तक मुनाफा नहीं हुआ, कि 1.5 साल तक हमें मुनाफा ऐसे नहीं हुआ कि हमसे रेंट नहीं निकला, मगर तो उसने 1.5 साल बाद गवर्नमेंट लग गया कुछ शायद अब पुलिस हाँ पुलिस में लग गया तो तभी मैं सोच रहा था मैंने कहा मेरे संदीप को कहीं ना कहीं शायद हो सर आपके पास 2-3 स्टूडेंट्स तो मिल गए सर, क्या पता आप किसी को वो भी लेकर ही आगे मिलते हैं। What probability these अभी days? ही नोज पटनायक सर हाँ पटनायक सर से तो मैं भी पढ़ा हूँ, मतलब जेवियर्स के वो जैम थे, मतलब जेवियर्स से कोई भी पास आउट है ना तो वो उनको जैम समझता है। एग्जैक्टली उन्होंने बहुत टाइम तक जेवियर्स के अंदर सर्विसेज दी है, बट वो किसी कारण से जा नहीं पाए पटनायक सर, नहीं तो नेक्स्ट संडे वो आएंगे। ठीक है, थैंक यू सुनील। अब नाउ आई कॉल अपॉन आंसर सर, आप ना सॉरी सर आपका जो एक्सपीरियंस है, एक सेकंड सर प्लीज आराम से सर, क्या है जो आपका सर आपने मेरे को पहली इंट्रोडक्शन सर की पहले भी बात हुई थी मेरे सर से, इसने सर ने पंक्चुअल वर्ड जो है पंक्चुअल, इन्होंने फोन पे बाय फेस मेरे साथ 5 बार डिस्कस किया था। आज कारणवश ये लेट आए, ये इतने पंक्चुअल हैं
कि भाई 7 बजे का टाइम है तो वहाँ 6:45 आते हैं, ये सब में मेरे में तो अगली बारी के लिए मेरे में सिरसा के लिए ये चीज ये सिरसा सर में है, कोई मैं 5 बार पंचुअल सर, मैं बहुत पंचुअल हूँ सर, मैं बहुत पंचुअल हूँ सर, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी सर ये आपकी चीज। और सर मुझे ये कहते हैं कि मेरे को इतने साल हो गए हैं जॉब करते हुए सर, इतने सालों में आपके बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं, आप क्या करते हैं ये तो सर बताओ, बट आपके जो एक्सपीरियंसेस है ना बच्चों को लेके, स्टूडेंट्स के साथ रहे हो आप 19 साल के, तो सर स्टूडेंट्स को लेके, क्योंकि यहाँ बहुत इंस्टीट्यूट भी बैठे हैं, हमारी भी अकेडमी है, तो स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी होती है, देखो हमारी साइकोलॉजी और स्टूडेंट साइकोलॉजी में इट्स अ डिफरेंस, हम थोड़े अलग पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, स्टूडेंट अलग, तो स्टूडेंट की साइकोलॉजी को आप अच्छे से जानते हो, तो सर उस पर थोड़ा आप अपना लाइट देना, ठीक है? यस सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम वंश जैन है, मैं बेसिकली सिरसा में पाया जाता हूँ और अपोलोजाइज करता हूँ मैं लेट हुआ, क्योंकि टाइम तो मेरे सही आना था, मैंने सबको बोला कि मैंने मैसेज भी कर दिया, क्योंकि मुझे बर्तन मांजे फिर मैंने कपड़े धोए किया फिर नहा कर दिया है, इस तरह से मैं लेट हुआ। सच बोलने में कोई मुझे टेंशन नहीं, तो घर में काम करने में कोई शर्म नहीं, ये होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, मेरा वंश जैन है, बेसिकली सिरसा से हूँ मैं, और स्कूलिंग मेरी एजुकेशन स्कूल से हुई है और एमए इंग्लिश पास आउट हूँ, और 19 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का। आई एम अ लैंग्वेज ट्रेनर, आई एम अ मोटिवेटर, आई एम अ काउंसलर, आई एम अ एंकर, और प्लेसमेंट का भी काम है, ठीक है। और व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड तो मेरे पास ब्लैक पेपर सोडा की एजेंसी थी। किसकी सर? ब्लैक पेपर सोडा। अच्छा, तो ब्लैक पेपर सोडा मिनरल वाटर क्वालिटी। यस यस। तो आई वाज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंटायर सिरसा डिस्ट्रिक्ट। When you were in 9th grade? Yes, when I was in 9th standard. तो 4 साल मैंने वो चलाया, फिर उसके बाद 11th क्लास में मैंने मूव ऑन किया इंग्लिश की तरफ, और 19 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का। 2004 से मैंने शुरू किया वो पढ़ाना। अब तक मैंने 60-70 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, 6.5-7 लाख लोगों को मैंने एड्रेस किया है, और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों स्टेट्स में काफ़ी जगह में पढ़ा चुका हूँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ सबसे डिफरेंट वे में, टेंसेस भी पढ़ाता, ग्रामर भी पढ़ाता, डिफरेंट वे है। उसमें बोरिंग लगती है ये सर मैं सेम चीज फॉलो करता हूँ, मैंने आज तक किसी बच्चे को ये नहीं बताया कि इस टेंस में ये है। कोई ताते थी कुछ नहीं, और हम बोलते भी नहीं ऐसा कि ताते थी वाला सिस्टम, ताते थी वाला चुका चका चिकी वाला, तो ये डिफरेंट वे में पढ़ाता हूँ मैं। और मेरी जो क्लास होती है वो एंटरटेनमेंट होती है, एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट। और सर बच्चों की साइकोलॉजी को वो सबसे बढ़िया इंसान बहुत अच्छे हैं कहते हैं नजारा लोग करते हैं, नजारा हम नहीं करते, कि दर्पण देख के खुद को सवारा हम नहीं करते, हमारा दिल इतना अच्छा है सामने वाला खुद मिलना चाहता है, इशारा हम नहीं करते। वाह वाह, मेरी नींद है अच्छे मतलब, और कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात बाबूलाल सर, वो मेरे बड़े चीज है, और जो इंसान अच्छा होता है ना उसको सामने वाला अच्छा लगता है, ये भी फैक्ट है। और पांचों नहीं कहते बराबर नहीं होती, ये लोग कहते हैं, बट मैं इसको गलत मानता हूँ, होती है। थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो, सब कुछ हो जाएगा। इस हमने किया, बैंक किया, एडजस्ट किया, ये स्टेट है इसने एडजस्ट किया, एडजस्टमेंट जरूरी है। और लोग हर काम में नो बोलते हैं, और मेरा मतलब है नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो हर चीज में एक पेन्स वर्ड है ना, पेन्स में मेरा मान दर्द, वैसे पेन है, पेन्स भी लिखा जाता है, मेन सब पता ही होगा। दर्द, इस दर्द को ना थोड़ा पॉजिटिव, हालांकि सबके लाइफ में दर्द बहुत है। आज अगर मेरे को सर दर्द रहा हो, सर खिंडा के फिर ठीक है, और सबका दर्द सबसे अलग अलग है, ठीक है। तो पेन्स का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। तो हमेशा मैं यही चीज समझता हूँ कि अपना जो नजरिया है वो बी पॉजिटिव रखो, सी पॉजिटिव रखो। सी पॉजिटिव मैंने बहुत दुख लिया, कोरोना पॉजिटिव, ठीक है, तो बी पॉजिटिव रखो। और रही बात स्टूडेंट की मेंटालिटी, पहली बात तो देखो, एक बीइंग अ टीचर आपको बताता हूँ, स्टूडेंट कभी किसी का नहीं होता। मंथ हमारे पास है, तो मंथ की लास्ट डेट में हमें कंफ्यूजन होती है, साला रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ये है। दूसरा, आज के जो स्टूडेंट्स का जो टेस्ट है ना, वो है सर पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी, मतलब एंटरटेनमेंट क्लास में एंटरटेनमेंट हो थोड़ा सा। तो आज का ये टेस्ट है स्टूडेंट्स का, वो अब मेरा ये है कि मैं असेंबली में एंकरिंग करता हूँ या लाइक सेमिनार करता हूँ,
मुझे क्यों बोल देते हैं प्रिंसिपल ये सर बच्चे ना धूप में मई की टाइम में मतलब बच्चे बैठेंगे नहीं। मैं कहा सर एक बार आप चांस दे दो, उसके बाद जाकर उनके बच्चे उठेंगे। ठीक है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। इवन कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, वो हम पूरी नहीं कर पाते। ठीक है, तो बस ये है कि जब भी पढ़ाओ एक खुश मिजाज होकर पढ़ाओ, अपनी टेंशन अपनी पिछली पॉकेट में रखो, दिखाओ मत। ठीक है, चाहे जितना मर्जी और ये ऐसा होता है। अब जैसे बच्चा पूछता है सर डू डज का मतलब क्या है, जब हम पढ़ाते हैं डू डज, सब कुछ पढ़ाने के बाद एक मिनट बाद उससे कंफ्यूजन होगी सर डू डज। अब मन में तो क्या ऐसा ऐसे ना आत्मा निकली क्या बात अरे कोई बात नहीं है, अब बात तो स्माइल रखो, मेरा ये मतलब। ठीक है, एक वर्ड है दैट इज वॉच। मैंने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया हुआ है। इस वर्ड का मतलब है जनरली देखना और घड़ी। बट हम इसको देखेंगे नजरिए से देखते हैं। अगर मैं इसमें लेक्चर दूं तो 15-20 डेज में आराम से लगा सकता हूं, बट मैं आपको नशा में बताऊंगा। वॉच का मतलब देखना होता है। अब देखना क्या देखना, वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों पे निगरानी रखो। सो व्हाटएवर यू वांट टू से फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू थिंक अबाउट इट। कहते हैं खुदा को नहीं पसंद सकती ब्यामी, सकती की हार्डनेस, ब्या अल्फाज, खुदा को नहीं पसंद सकती ब्यामी, इसलिए उसे नहीं दी हड्डी जुबान। तो हमारी जुबान में तो कोई हड्डी नहीं है, बॉलेस है। और ऐसा बोलो कि दिल में उतरो, ऐसा ना बोलो कि दिल से बोलो। ठीक है, तो वॉच योर वर्ड्स, ए वॉच योर एक्शन, जो आपके काम है उस पे निगरानी बहुत जरूरी है। आज का जो हमारा टीचर्स का है ना, बदनामी बहुत हुए हैं और नाम भी बहुत हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अपने एक्शन पे ध्यान दो, क्योंकि हमारा एक छोटा सा एक्शन पूरी जो सिनेरियो है वो हमारा बिगाड़ देगा, एम्बियंस को हमारा बिगाड़ देगा। मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा उस पे ध्यान दो अपने पे। टी वॉच योर टाइम, पंचर हूँ लेकिन आज लेट हुआ, लेकिन फिर भी मैसेज किया था कि मैं लेट आऊँगा। वॉच योर टाइम बहुत जरूरी है। अगर फाटक लग जाए ना, मुझे 8 में पहुँचना, फाटक लग गया तो मैं 10 मिनट पहले फोन करके बोल दूंगा कि मैं 10 मिनट लेट आऊँगा। हालांकि 5 मिनट पहुँचूंगा, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा लेट होगा। और मैं सब ले जानते हैं। सी वॉच योर कैरेक्टर, अपने चरित्र पर बहुत जरूरी है। ये चीजें ना आपको स्टूडेंट्स को भी इंप्रेस करने का सिर्फ एक ही वे है कि स्टूडेंट्स को ये बोलो कि हम तेरे लिए बस, और कुछ नहीं। जो वो एक्सपेक्ट करके आया हमारे पास, हम उसे पूरा करें। क्योंकि मेरी जो क्लास होती है वो जनरली होता है कि इस बच्चे के सर सारी टेंशन इस क्लास में दूर है। वो रीजन क्या है, जस्ट घुमा के, मैं से बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, घुमा के। ठीक है, अगेन एच वॉच योर हैबिट्स, अपनी आदतों। ठीक है, मैंने जब मैं ट्रेनर जब मैं बैकअप स्टडी का डिस्ट्रीब्यूटर था, उस टाइम मैंने SCL IBM कंपनी में भी प्लेसमेंट का काम किया था। तो अच्छा चला था, लेकिन जनरली क्या हुआ कि मैं किसी को भेजता था ना कैंडिडेट को, वो वेटिंग में बिठाते रहे। अच्छा, सुबह का भेजा हुआ, दोपहर मैंने काम छोड़ दिया। मैं क्या, मुझे नहीं समझ पाया कि कैंडिडेट भेजा, एक तो आपकी प्रॉपर सेटिंग हुई है, उसके बाद फिर जान उसकी बिठाओ। फिर पूछा, कहते हैं पेशेंस देखते हैं। मैं आपको बिठाया तो पेशेंस दीजिएगा। अब अगर स्कूल में गया, मैं बैठा रहा, प्रिंसिपल से मिलना था, पूर्ण मैम से बैठा रहा, उन्होंने 2 घंटे में बिठा रखा। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। मैंने मैसेज दिया राजेंद्र ग्रेगवाल जी को, मैं मैसेज दे देना केवल सर ने बुला लिया। तो मैं कहा सर मैं देखो ऐसा है, टाइम सबका जरूरी होता है। ठीक है, तो वेस्ट करना मेरा काम नहीं है। तो कहते क्या हुआ, मैं 2 घंटे मुझे वेट करते हुए, उन्होंने प्रिंसिपल मैम को बुलाया। क्या हुआ, एक्चुअली सारे रिकॉर्ड अभी ऐड कर देना। तो सही बात है, इसका कोई बात नहीं सर। तो मैंने बोला मैम आपकी क्लास का टाइम है 8 बजे और मैं आपकी क्लास में 8:30 जाऊँ, आपको कैसा फील होगा? तो अगर मैंने आपने बुलाया है मुझे, तो एटलीस्ट 15 मिनट, आधा घंटा इनफ होता है। पर ये नहीं है कि आप 2 घंटे वेट करो। तो वेटिंग मुझे इतनी इरिटेट करती है, उससे ज़्यादा मुझे वेट नहीं होता। अगर ट्रेन लेट हो तो सारा टैक्सी को पकड़े जाता हूँ, ऐसा इंसान। और भी अभी पहले से वो पूछ रहे सर, आपकी जो एनर्जी है, हाँ जी, what is the कौन सी चीज़ है? Because I can also speak in front of 1,000 people, whatever. Yes, So it's sir. not hesitate. But the thing that you have in you that is missing in me is the energy. I'm not talking about physical energy, but mentally mentally energy क्या करते हैं आप उसके लिए?
कुछ नहीं, इससे सामने वाले को रूल सर एक सेकंड सर, रूल्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग, यस रूल्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग। सिंपल सी बात है सर। पहली बात, मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टेज पे खड़े हो और आप डायस के ऊपर खड़े हो तो पहली बात तो आप बोल ही नहीं पाओ, वो डायस जो भी रह जाओगे। अगर स्टेज पे फोबिया निकालना है, चलिए पहले उस पे आते हैं, फोबिया निकालना है पब्लिक स्पीकिंग की बात, फोबिया निकालना है तो स्टेज पे आओ, डायस को छोड़ दो। अब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता था, ठीक है, तो मेरे बच्चों को बोला कि सीडी यूनिवर्सिटी, तो मैंने बच्चों को बोला गाना सुनाओ। और बच्चों ने क्या किया, गाना शुरू किया। तो मुझे ना वहाँ करा था, मुझे डाउट लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं ऐसे घूम के आया, वो बच्चा गाना गा रहा था, मैंने देखा क्या था, मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड हटा दिया फटाफट खींच के, वो ऐसे कर रहा था मैंने वो खींच दिया और वो शिवरी बोला। तो मेरा ये मानना है कि डायस को पहले छोड़कर आप स्टेज पे आओ, फोबिया पब्लिक स्पीकिंग का जो वे है वो आपका वो निकल जाएगा। दूसरी बात, मेंटली अपने पे प्रिपेयर, सभी मेंटली प्रिपेयर से कुछ नहीं, बस सामने वाले को ये समझो कि ये आपका फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन है जो आपने छोड़ना है और कुछ नहीं है। चाहे आप हिंदी बोलो, चाहे आप इंग्लिश बोलो, बोलो वो जो सामने वाले को समझ में है। अब मैं सेंट जेवियर स्कूल में गया मोटिवेशन लेक्चर देने, तो मुझे फादर सर ने बोला कि सर यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आप ना ये मत बताना कि आप ट्रेनर हो। मैं वहाँ चला गया, मैंने अपनी इंग्लिश शुरू की। मुझे लगा कि बच्चों का समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने फिर माय लैंग्वेज यूज किया, ठीक है, मतलब मिक्स कर दिया और बच्चे बड़े बोला नहीं मैं कोई बात नहीं तो ये मेरा ये मानना है यार, चिल होकर करो बात, टेंशन है पिछली पॉकेट में रखो, बाद में यूज कर लेना, चिल होकर पढ़ाओ। सामने वाले को समझोगे ना, बहुत कुछ आता है, मुझे नहीं आता, अब बोल ही नहीं पाओ। और रही बात किसी साथ वाले को ट्रस्ट करना, आप सोचते मैं उसको साथ ले गया, कॉन्फिडेंस मुझे आ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस आपका, आपका उसका, ऐसा नहीं होगा, आपका रहेगा, उसका रहेगा। हर दाग नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, हर दाग नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने की बात है प्यारे, मेरे साथ फिर में सच्चा प्यार नहीं होता, ठीक है। तो अपने आप में दम रखो, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू। इट वाज ग्रेट सर, आज आपके बारे में बहुत चीजें पता लगी थी, ऑलमोस्ट सभी को पता लगी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारा वैसे एवरी संडे होगा, इंटरेस्टिंग अब तक बढ़िया जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, ठीक है। नाउ आई कॉल अपॉन एक सर, आपने नाम सुना होगा चोगाट और फ्रेम, सभी के सर मैं एक चीज बोल गया, हाँ तो प्लीज मेरा सेंटर का नाम है SPN इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, SPN का फुल फॉर्म है श्री पार्श्वनाथ। मैं जैन हूँ, तो हमारे देसी तीर्थंकर है श्री पार्श्वनाथ। तो पहले श्री पार्श्वनाथ फुल फॉर्म लिखा था, फिर the people they asked Lord that what is the meaning of श्री पार्श्वनाथ and all that, so I had to explain all these, तो मैंने SPN छोड़ कर दिया। श्री पार्श्वनाथ मुझे नहीं पता था, ये पता देसी तीर्थंकर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता दिल्ली के अंदर बहुत इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री एरिया है श्री पार्श्वनाथ, तो उस नाम से मेरे नाम से मुझे लोग सेंटर के नाम से मुझे कम जानते हैं, मुझे मेरे नाम से ज्यादा जानते हैं, तो सेंटर मैंने ज्यादा प्रमोट नहीं किया। आपका नाम ही बैन है सर। Yes sir. सेंटर You रिस्पेक्ट है सर। मैंने स्टार्टिंग में क्या था, जब मैं 2004 में स्टार्ट किया, मैंने एक ना अलमीरा सी थी चित्र रखने वाली, उसको डिजाइन करके पेपर ऊपर लगा के सेंटर का नाम लिखा कैनेडियन इंस्टीट्यूट उस टाइम अमेरिकन चल रहा था, मैं लिखा था कैनेडियन इंस्टीट्यूट, यहाँ के रखा। अच्छा, कमरे में रूम घर पे तो 23 स्टूडेंट थे इंक्लूडिंग माय सिस्टर, तो सारे बैठे, ठीक है। फाइल मैंने पकड़ की, आके पढ़ाऊंगा, मैंने फाइल खोली, देख के बिल्कुल बोला नहीं गया, मैं वापस गया, मैं अभी आया, मैं गया बाथरूम में फंस गया, देखिए जाइए। मैंने 2 दिन जंप किए, जंप करने के बाद मैंने शुरू किया, वो था मेरा जो वे फर्स्ट, उसके बाद मैं बोलता ये कहीं मर्जी बुलवा लो, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो फिर मुझे किसी ने बताया कैनेडियन इंस्टीट्यूट ना रजिस्टर्ड है मैंने उसको डाल दिया। फिर मैंने सोचा क्या करूं मैं यार, फिर मैं नाना जी की शॉप पे गया, आरती है उनका माला में, तो उनका नाम रखा था श्री पार्श्वनाथ, मैंने ये रख दिया। फिर मैं सोचा और रख देगा, मैं हनुमान दूंगा तो नाम आपका होना चाहिए, डजंट मैटर कि वो जो ब्रांड है वो आपको प्रमोट करे, नहीं आप ब्रांड को प्रमोट करो, मेरा ये मान। Face value sir, आपकी बहुत बढ़िया।
सर एक वेबसाइट है जो आपको कॉम्प्लिकेशन आई थी ना काफी टाइम पहले, वो वेबसाइट सॉल्व कर देती है। एक वेबसाइट है सर namechecker.com। कभी भी हम नहीं कभी शुरू कर रहे कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं, कोई फूड इंडस्ट्री, कुछ खाने की दुकान, इंस्टीट्यूट, कुछ भी जो आपका नाम है आप इसमें सर्च करो, ये पूरे इंटरनेट पे सर्च करके बताती है कि आपको इसका यूजर नेम फेसबुक पे, इसकी वेबसाइट, इंस्टाग्राम पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपका ये फर्स्ट ब्लॉक होना चाहिए वेबसाइट, कोई भी नया नाम रखने के लिए नेम चेकर। ये बहुत ही फेमस वेबसाइट है नेम चेकर, तो इसमें सर दिक्कत नहीं आती। मैंने फैशन डिजाइनिंग का भी खोला था। ओके, नाउ आई कॉल कमल। ये इनको एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग का, ये 6 साल से लगातार इट्स अ वेरी मतलब एक न्यून फॉर्म में ही डूइंग अकाउंटिंग, ठीक है। और ये हमें थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में, डाउनफॉल अपफॉल की हम कैसे मैनेज करना चाहिए, ये थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। इनको थोड़ा ये हो रहा था कल यार नहीं बोलूंगा, मैंने टेंशन इस बात की, ठीक है। तो कम जैसे सर ने बोला था ना कि पहले दिन मैं गया, हाँ, जब मारा ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म है ना, ये एक्चुअली जानते हैं हाँ फेयर निकालने के लिए अकाउंट्स ही मैं मेंटेन करता हूँ, उनको खुद को नहीं पता इंटरेक्ट वैसे वाह क्या बात है सर। शैली मैम, शैली हाँ तो मेरा नाम कमल है, देख के मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्टार्टिंग जो क्वालिफिकेशन है और स्टडी है सिरसा से ही लोकल कॉलेज और स्कूल से हुई है। और बिफोर स्टार्टिंग आफ्टर ग्रेजुएशन बीकॉम के बाद मैंने मेरे चाचा जी के रेफरेंस से मैंने सीए फॉर्म ज्वाइन की थी और वहाँ से में क्रेज आया कि मुझे इसी लाइन में जाना है। और तभी से मैं अकाउंटिंग फर्म में स्टार्टिंग में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई फैमिली नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर सके। मैं वैसे लगा 6 साल से लगा रहा डांट खाई, सब कुछ मैं गलती बहुत कुछ करी और आज स्टेज पे हूँ कि मैं आज पे वर्किंग कर रहा हूँ, अपनी स्किल को डेवलप कर रहा हूँ। और अब बात है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग तो हम सबको पता है कि आज के टाइम में बहुत ही एक मेन थिंग है, एक्टिविटी है जो हमें प्रॉपर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सॉरी से पहले पर्सनल स्टेज हो भी है और बोलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस क्लब में ये क्लब का वो ये मेरा फर्स्ट है जो मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट आके नहीं लास्ट में देगा। अमेजिंग बोल रहा तो मेरे सही है चलो। और मेरा महीना बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुका है, मुझे क्या ठीक है मुझे कुछ दिन तक क्या बोल रहा हूँ। इंटरेक्शन करते हैं, आप ज्यादा मत बोलो, आप इंटरेक्शन करते हैं, फिर उसमें आपका वो निकल जाएगा। हाँ। ऐसे मालूम बता रहे थे जीएसटी के बारे में, मतलब लोगों की क्या दिक्कतें होती है जीएसटी के बारे में। कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो। आप ये सोचो कि हम दोनों की बात कर रहे हैं। मेनली एक जीएसटी एक ऐसा एक टैक्स सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड को एक नया रिफॉर्म देगा। इसमें क्या हुआ कि इसका लाने का मेन मोटिव ये था कि वन नेशन वन टैक्स। जो हमारे पहले टैक्स की चोरियां बहुत होती थी, ये जीएसटी हमारे एक इंडायरेक्ट टैक्स है। पहले मेरे नंबर ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स थे जो किसी भी गुड्स पे पहले सेल टैक्स, जीएसटी, साइज एंड वैट, नंबर ऑफ टैक्स लगाया करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सबको सारों को अबॉलिश करके एक नया टैक्स सिस्टम लेके आया जिसे हम कहते हैं जीएसटी। जीएसटी जो हमारा एप्लीकेबल है गुड्स एंड सर्विसेज पे, गुड्स एंड जो फिजिकल फॉर्म में आती है और सर्विसेज जो हम नॉन फिजिकल फॉर्म में उनको सर्विसेज देते हैं। अब मेनली दोनों क्या दिक्कत है जीएसटी के अंदर कि हर पर्सन जीएसटी से इफेक्ट हुआ है, छोटे से लेके बड़ा आदमी सभी जीएसटी से इफेक्ट हुआ है, चाहे वो नॉन बिजनेस वाला हो, नॉन बिजनेस हो, कैसे भी हो, सभी जीएसटी इफेक्ट है। अब क्या कहते हैं कि जीएसटी में मेनली दिक्कत क्या आती है कि अब जो हर कोई बात नहीं, डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आया था जीएसटी तो उसमें सरकार ने टैक्स लाया तो उसमें वो खुद लोग क्या लेके आ रहे हैं, उसमें हर मंथ कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ ना कुछ नई प्रोटोकॉल्स करते रहे। और आज की डेट में अभी भी अपडेट्स आते रहे और जो पार्टीज हैं जो हम पार्टीज बोलते हैं उनको उन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है प्रॉपरली कि आज क्या नया प्रोविजन ऐड हुआ है। अब बेसिकली क्या करते हैं कि अब हमारी भाषा में इनपुट बोलते हैं टैक्स का, जो उनके पोर्टल पे बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि
इन्होंने किसी पार्टी से से बिल ले लिया। बिल लेने के बाद वो क्या करते हैं कि वो उसका इनपुट ले लेते हैं। आप शायद समझ पाओगे नहीं पाओगे, मैं प्रैक्टिकली कुछ बता देता हूँ। प्लीज डू सर। मेरे लिए नई चीज़ है ये। आपने तो इसमें फालतू नहीं मेरे को बुलाया नहीं टाइम से, मैंने बताया नहीं था, मुझे बोला तो उसमें बता वो दो। सर के वॉच में शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, वही बहुत है। नहीं तो शाम तक यही है। पहले मैं इनपुट दिए करते हैं, इनपुट आउटपुट होना क्या है। जैसे हम किसी से कोई भी चीज परचेज करते हैं, जैसे हमने मोबाइल ही परचेज किया तो मोबाइल की एक्चुअल कॉस्ट होती है 10,000, उस पर टैक्स लगता है हमारा लगभग 18%, लगभग 1800। से उसको ये हमारा इनपुट होगा, ये हमारा जस्ट गिव मी सेकंड सर, मैं एक्चुअल कॉस्ट हमारी 10,000 हुई और उसका 1800 जो हम टैक्स पे किया रहे हैं वो ट्रेडर्स के लिए, ये हमारा हुआ इनपुट। तो ये जिस जीएसटी पे बिल कटेगा उसके पोर्टल पे ये 10,000 प्लस 1800 टैक्स शो करेगा कि ये मेरा टैक्स खुद का है। और जब इसको सेल आउट करेगा, लेट्स से इसने अब यही चीज 12,000 प्लस 18% जो भी होगा, लेट्स से मैं 2,000 ले लेता हूँ, 14,000 टोटल इसने सेल आउट कर दिया। ये हो गया इसका आउट। अब इनपुट मतलब कि कहते हैं कि जब मैंने इस चीज को परचेज किया, इस परचेज करने में मैंने 1800 टैक्स ऑलरेडी पे करके आया और 1800 में इसे उसने ओनली 200 टैक्स ऑलरेडी बाद में पे करना पड़ेगा और ये होता है। तो अब क्या हुआ है कि पहले सरकार क्या करती है कि उन्हें जीएसटी फाइल करने से पहले 3 कॉलम के पहले सेल काटेंगे, सेल करने के बाद उसके बाद उन्हें कितना टैक्स पे करना है उसको पे करने के लिए वो अलग से रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। तो उन सिस्टम में क्या दिक्कत आती थी कि वो एक्सेस इनपुट ले लेते थे, कभी कम इनपुट ले लेते थे। साल में जब एनुअल रिटर्न जाती थी उसकी मार्च के बाद, तो वो उनका इनपुट का टैक्स काफी नुकसान होता था, जो अकाउंटेंट की अवेयरनेस को होने के बावजूद या मेंटली या उसको अवेयरनेस इसका फिजिकल भी नहीं पता, तो वो ऐसे पार्टी को बहुत नुकसान होता। अब इन दोनों क्या हुआ, सरकार ने क्या नया प्रोविजन किया टू बी का बोलते हैं। इसमें क्या है कि आपने एक टाइम पीरियड दिया था 13 हर एक क्वार्टरली फाइल होती है जिससे हमको क्वार्टरली वालों के लिए से अलग डेट है और मंथली वालों की अलग डेट है। उसमें रिटर्न फाइल करने के बाद उनका जो टाइम पीरियड उस टाइम गैप के अंदर उन्होंने रिटर्न फाइल करते तो भी उनका इनपुट हो जाएगा। अगर उसके बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके नेक्स्ट मंथ की टू में शो करेगा, तो इस मास तक वो अपना इनपुट क्लेम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं है, उसको आप नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर सकेंगे। तो ये नया प्रोविजन आप ऐड हुआ इसमें। और मुझे थोड़ा सा कोई बात आज आप मुझे क्वेश्चन इनपुट कर सकते हो। हाँ मेरी तो हाँ। फिर टेंशन होती है। आप मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हो अगर करना चाहते कितने साल से आप इस हो। एक्चुअली मैं 6 इयर्स से हूँ और मैं अकाउंटिंग में स्टार्ट था, लेकिन मेरा जीएसटी में तो मेरा केस बंद है। हाँ प्रैक्टिकली हो तो मैं उसको थोड़ा पर्सनल, एक्चुअली मेरा पब्लिक स्पीकिंग का फर्स्ट स्टेज है, तो मुझे बोलने में थोड़ी हेजिटेशन हो रही है और कोई एक्सपीरियंस नहीं बोलने का, और मैं चाहता हूँ इसको दूर करूँ। तो मेरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं दूर कर सकता हूँ और सर से भी सबसे मुलाकात हो सकती मैं है। एक सारी बात बताता हूँ। देखो स्कूल में 100 टीचर होते हैं, 2-3 टीचर्स में गट्स होते हैं बोलने के, वो अपनी सभी टीचर क्लास में 40 बच्चों का आगे बोल देंगे, लेकिन स्टेज को फोबिया छुटा रहता है। अब उसकी टेंशन ना लो। जब मैं पढ़ाता था टीचर्स को भी, तो मैं कहा तुम्हें बोलना नहीं आता, फिर तो मैं बहुत ठीक हूँ, तो आप बहुत अच्छे हो, ठीक है बोल ही जाओ, कोई टेंशन। और जिसने क्वेश्चनिंग करनी है उसको कर सकता है रिगार्ड किसी भी अगर थैंक यू कमल। नहीं। जीएसटी की एक
क्लोज किया है Amazon, जो सबसे बड़ी ऑनलाइन सेलिंग है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बिना GST के अकाउंट में इतना सामान नहीं बेच सकते आप। Amazon का सेलर अकाउंट डाउनलोड करोगे ना, कोई भी कुछ भी सामान बेचने के लिए सबसे पहला कॉलम उसका पता है क्या है, बिजनेस नेम नहीं है आपका, GST नंबर क्या है। बिना GST के ना आप Amazon में सेलिंग नहीं कर सकते। मैंने तो आपका नाम लिख दिया था सर, सीरियस कर दिया। हेलो सर, वेलकम सर। ठीक है सर, नाउ आई विल कॉल सर। हम घर सबका होगा, ऑफिस सबका है, ठीक है, रेंट पे है खुद का है, बट उस घर में सबसे ज्यादा दिखाने की एक चीज होती है, क्या? चौगाट और डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम। एक लेगेसी है सिरसा की लेगेसी। चौगाट पहले लकड़ों की बनती थी, बहुत एशियन टाइम से, अब वो मेटल की बनती है। सिरसा में सर जो मेटल की चौगाट लेके आए थे, वन ऑफ द मोस्ट, वो अभी दुनिया में नहीं रहे, बट उनके बेटे हमारे बीच में बैठे हैं। वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सिरसा के अंदर ग्रैंडसन, ठीक है, सनी सुथार, आपने नाम सुना होगा सुथार फैब्रिकेटर्स का, बहुत पुराने हैं सिरसा के अंदर, ठीक है, वन ऑफ आवर क्लाइंट, ठीक है सर। आप आइए और सर चौगाट के बारे में और सर बिजनेस के बारे में बताइए प्लीज। सबको वेलकम सर। सबको भी थोड़ा फोबिया है, सब कहते हैं मेरे को नहीं बोलना था सर, कोई बात नहीं तो ये तो हमारे उससे रिलेटेड है, हम जामिन है, ये चीज नोटिस कर ली थी आप। पंजाबी चीज पहचाना है, पंजाबी कहते हैं चिराग पढ़ दो दोस्तों, जैसे बिल्कुल सही बात है, जैसे उन्होंने बताया मेरे बारे में, तो बाकी कुछ अपनी बातें चल रही थी इससे पहले, कुछ मैंने इंट्रोड्यूस तो आपने दे ही दिया था, तो आपको मतलब पता भी लग गया था। थैंक यू फॉर अली भाई कि आज मुझे मौका दिया मेरे बारे में बताने के लिए। जैसे कि आपकी लाइन जो है बहुत मेरे से अलग है, आप सब एक टीचिंग लाइन से हो, ठीक है, और मेरा एक अलग मेटल इंडस्ट्री से काम है। मेरा जो खैर इस वर्क के रिलेटेड मैं आपसे जो मदद चाहूँगा वो मुझे इन फ्यूचर, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है यही है कि जो एजुकेशनल वर्क है सभी एजुकेशनल में हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें भी इस टाइप से मतलब आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी जो पुरानी थीम लेंगे और उसी के साथ लेकर काम करते रहेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत अच्छी बात है ये, तो देखो कि पूरा मतलब हमारे सिरसा एक इस मामले में एक छोटा हब है, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ कि हमने चौखट का काम 84 से मेरे दादाजी ने शुरू किया, और हम वो वही को पकड़ कर मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, और आगे और करते रहेंगे। और इसमें बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें जो कि चौखट और विंडो के अंदर हम कि और उपलब्ध क्या कर सकते हैं, ठीक है, नई नई इन्वेंशन क्या कर सकते हैं, वो इसके अंदर डालेंगे, हर साल डालते भी हैं। सर अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस और कहाँ पे, हाँ। सबको ये चीज सर सभी को मतलब चौगाट और फ्रेम ऐसी चीज है सभी को चाहिए, ये बताइए सर। तो आप सब ने अपनी लाइन में कमाना है, उसके बाद घर बनाना है, तो आप चिंता करें। ये बात सही है, ये बिल्कुल सही बात है। और लास्ट में मेरे पास मतलब हमारी अर्निंग्स एट द एंड सर के पास जाती है। हमारी रनिंग आपकी बात ये है, कुछ उसका परसेंटेज और आपको उसकी क्वालिटी देंगे, हाँ जी। जो हम आपसे लेंगे उसके रिलेटेड आपको उस प्रोडक्ट की रिलेटेड क्वालिटी देंगे। इस चीज़ की हम मतलब बहुत केयर करते हैं कस्टमर की, कि उसके साथ कोई किसी चीज़ की देखी ना हो, या फिर उसको कोई फील गलत ना हो, या मेरे को यार ऐसी चीज़ मेरे पैसे का हक ना है, ऐसी चीज़ उसको बेसिकली आप कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हो और नई टेक्निक्स की बात कर रहे हैं हम कि हम आप अडॉप्ट करना चाहते हो। जैसे एजुकेशन की लाइन ऑफ बिजनेस कोई भी हो, हमको नई चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। आप उसी विजन को लेके यहाँ पे आए हो और हमारा साथ चाहे हो, डेफिनेटली सर मेरे घर की जगह तो मैं आप ही से बनवाऊंगा, ये डेफिनेट है। और जो मेरा खुद का कमरा है ना, जिसमें मैं और मेरी वाइफ रहेगी सारी, वो थोड़ी सी देख कैसे चाहोगे पूरी उसमें आपको करेंगे। ये मेरा खाजा गेड़ा रोड अपोजिट एवी स्कूल, अभी नई फैक्ट्री मैंने वहाँ लगाई है। पहले हमारी यहाँ जो पेट्रोल पंप से पहले गली 84 में जो पहली फैक्ट्री थी वो इधर,
जैसे कि मेरे फादर साहब और 6 ब्रदर हैं और उनका सबका बिजनेस ये इसी के रिलेटेड है। तो 6 बिजनेस हमारे 6 फैक्ट्री कह सकते हैं कि हम अपने अपने रन कर रहे हैं और अपने अपने अलग अलग एरिया में आउटलेट बना रखे हैं या फिर ट्रेडर को दे रहे हैं या फिर अपने लोकल एरिया में दे रहे हैं। तो सब मतलब इसी में लगे हुए हैं। तो जो कि हमारे दादाजी की देन है हम उनके ऊपर चल रहे हैं। खैर हमें तो मिल गया मगर हम उसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। देखो ये कहते हैं कि कोई स्टार्ट कर रहे हैं अपनी खुद की तरफ से, उसको बड़ा तकलीफ से जूझना पड़ता है। खैर उतनी तकलीफें तो नहीं हमने जूझी, बट हम उसको और आगे इंकरेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम उसको ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप उसको समझो कि आप ये बढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी बात। जी जी। पर हम जब सर से मिलने गए थे, हमारा एक्सपीरियंस ये था कि हम गए सर के एक ऑफिस में, वो हमें वहाँ से बोल के आपको कौन सा सुधार से मिलता है क्योंकि सर के पास में एक ही बिजनेस है। सिरसा में 6 फैक्ट्री हैं। जितनी छोटी छोटी दुकान देख रहे होगे आप, गली में जाओगे यहाँ पे भी है, पड़ोसी भी है, इनको सारे उनके सारे पूरे सिरसा के वेंडर ये 6 भाई हैं। मतलब उधर भी मेरे हिसाब से वहाँ पे अपने कंगनपुर रोड की साइड भी शॉप्स हैं बहुत सारी इसके जुगाड़ की। सबका माल कहीं बाहर से नहीं आता, इनकी फैक्ट्री से आता है। उस दिन मुझे भी पता लगा, मैं कहा अगर आप मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी शॉप के पास जाएंगे वो अपनी सर्विस ऐड करेगा, पोस्ट भी ऐड करेगा, नॉर्मल सी बात है। अगर वो इनसे लेके आ रहा है तो इनको भी कुछ पे करेगा वो। अगर हम डायरेक्ट इनको अप्रोच कर लेते हैं नहीं, वैसे तो देखो मेरी तो थोड़ी ये रही है कि हाँ। मान लीजिए आपने को कोई भी काम करना है, हाँ। तो अब जैसे ये है तो मैं इनसे मिला हुआ तो मैं इनसे संभालूंगा। हाँ, ठीक है, हाँ। मैं आपको जानता हूँ, जैसे मैं इंग्लिश की कभी भी बात आती है तो मैं इनसे को याद करता हूँ। हाँ, ठीक है, तो मतलब ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। हाँ, बिल्कुल एक दूसरों में क्या है कि हाँ बिल्कुल सर, एक दूसरे से जुड़ गए, पता लग गया हमारे में आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं। ये एक अपना उस चीज़ अपने बारे में बताने का बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक सेटअप बनाया और ये आगे बहुत सर। हाँ बिल्कुल, जिसको घर बनाना है ना वो कोई स्टूडेंट भी रह चुका है। ये प्रैक्टिकल बात है। ये जिसको घर बनाना है वो शायद एक उसका बेटा क्या पता फॉरेन भी जाना हो, तो जो शायद आपका कस्टमर है इनका भी हो सकता है, जो इनका है वो आपका भी हो सकता है, सबका हो सकता है। एक दूसरे को जब हम रेफरेंसेस देंगे तभी हम सब अपनी लाइफ में ग्रो होंगे। अरे भाई एक बात हो रही है, जो गुड रिलेशन, हाँ रिलेशनशिप, जो अच्छी उसको क्वालिटी की बात अगर हम देखो, जो आप अपनी लाइफ में हो तो आप अपने प्रोडक्ट को भी जो लॉन्च कर रहे हो, जो दे रहे हो सामने, हाँ, तो वो एक रिलेशन और जो अच्छी क्वालिटी अगर हम उसके अंदर डालते हैं ना ये चीजें, तो फिर वो ऑटोमेटिक चैन बन जाती है। ठीक है, वो फिर आपको रेफरेंस देने की या फिर किसी को बुलाने की, हाँ सही बात, वो खुद बोलता है, प्रोडक्ट बोलता है। उसी चीज में हम लगे हैं। थैंक यू आपका। Now I call upon Rupinder ma'am, sorry, ठीक है, she is a partner with sir, Lean Institute संभालते हैं, future growth, ये और सब मिलकर संभालते। She is my mother, हाँ yes, ठीक है, मैम please you welcome, आपके experiences yes। हमारे ट्रक की जितनी भी चीजें पॉलिश हो रहा है सारी मैम ही कर रही है, हमें कुछ भी नहीं कर रहा है। आज सब यहाँ पे मैम कहती है, मुझे बताओ क्या करना है, मैं कर देती हूँ। कुछ नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैं ना आज तक कभी बोली नहीं किसी के सामने, सिवाय अपने हस्बैंड के। मेरी दिमाग सिर्फ उनके सामने खुलती है और किसी के सामने। हाँ तो मैं कोई वैसे भी एक्चुअली जो मैम के सर हैं, ही इज अ पुलिसमैन, तो ये उनके सामने कोई और चीज वो किसी को नहीं बोलने देते, सिर्फ मेरे को सर जज भी है ना, वो भी जरा चुप हो जाता है या नहीं करता। मैम आपका बहुत बड़ा फोबिया भी हो चुका है। तो एक्चुअली मैं हाउस वाइफ समझे वहाँ पर ना, तो ये बेटा बड़ा हुआ, मैंने उनकी अपब्रिंगिंग करी, बड़ी अच्छी करी, बुरी करी, मेरे को नहीं पता ना। बट मैं ये सोचती हूँ कि जो लेडीज आगे हैं, जो मेरे में कमियाँ रही हैं, मैं उनके साथ शेयर करूँ कि बच्चों को ऐसे बड़े करना है, ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है ना। और एक मेरी हॉबी है कि मेरे को बड़ा शौक है कि सोशल वर्क कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये चीज़ मेरे में बहुत ज़्यादा है। और मेरे को जब ये होने वाला था, मेरे को था कि मेरी बेटी हो, एक भगवान मेरे बेटी हो ना, बट ये बेटा हुआ। और सेकंड टाइम फिर जब मैं प्रेगनेंट हुई तो मैंने मतलब चेकअप करवाया और सारे रास्ते में ये बोलती कि भगवान बेटी हो, बेटी हो, बेटी हो। तो जब जाकर चेकअप करवाया तो वो भी
शौक हैं वो सिर्फ ये है कि मैं एक तो ऑर्गेनिक खेती करूँ। हम सब पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, आप भी कमा रहे हो, हम सबको लगी बोल के हम पैसा कमाएं पैसा कमाएं, बट कमा के क्या करना है, जहर खाना, जहर खा लें सब, है ना। तो मेरी ये कोशिश है, मैं अपने बेटे को भी साथ लगा रही हूँ, हमारी थोड़ी सी ज़मीन है कन्नौजपुर में, तो हम वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करने की सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने जो हमारी चावल की खेती थी वो हमें स्किप कर दी, ताकि हमें जो ये कणक गेहूँ की खेती है उसमें हमें ज़्यादा पेस्टिसाइड नहीं करना। तो अब हम ऑर्गेनिक गेहूँ पैदा कर रहे हैं 5-6 एकड़ में, और जो होगा उसका हम आटा बनाएंगे और सबको सेल करेंगे, और आपने अगर लेना हो तो मैं सबको और दूसरा हमने सरसों उगाई है 2-3 किले में, उसका हमने तेल बनाना है और वो हमें मार्केट से ज़्यादा रेट में देंगे क्योंकि उस पर खर्चा ज़्यादा है ऑर्गेनिक करने के लिए ना। तो वो भी आप अगर चाहो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं इसमें, वो भी आप उनसे खरीद सकते हैं। और बाकी मेरे को ये वाला मैंने काम करना है, बेटे ने और ये दोनों मिल के कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करा है कि हम सब यहाँ मिले, बहुत अच्छे लोग यहाँ मिले, इतने मतलब कि जैसे आप सारे ना सब ने अपना अपना शेयर करा है, और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं कभी घर से सब्जी लेने भी नहीं निकली थी, इस बेटे ने निकाला, मैंने नहीं मम्मा मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो, इसने आया बोला, हमने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं आपके सबके साथ मिली हूँ, और आगे आने वाले टाइम में पता नहीं किस से मिलेंगे। कितनी अच्छी शेख है, सिरसा में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, और जैसे हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता जुलता है ना। अगर हम अच्छे लोग चाहते हैं, जैसे सर सोशल वर्क कर रहे हैं, मैं बहुत इंटरेस्ट हुई इनसे ना, तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वहाँ पे हम जाएँ, मेरा बेटा या सब, आप भी सब, तो जाके देखें कि एक्चुअली वहाँ क्या हो रहा है। तो इनको मैंने सर को बोला कि अगर आप किसी भी गाँव में जाओगे हमें लाख साथ लेके जाना, ठीक है, और ताकि जो मतलब I believe she can do wonders because उनके पास एक बेनिफिट है, क्योंकि वीज़ा लगा हुआ है इसका, US जा सकते हैं, आ सकते हैं, सो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सपोजर होता है किसी चीज़ का, she can do that। अगर इनको, मेरे को ऐसा लगता है कि काम करने का कोई भी एज नहीं होती, आजकल तो वैसे भी नहीं है। 17 साल का बंदा भी बिलियनियर बन सकता है, 50 साल का भी आज मुझे वो बन सकता है। सो इस थॉट के हिसाब से आई थिंक शी कैन डू रियली गुड। हाँ, मतलब 10 से बात करने वाला यही है, तो मैं तो अभी राम से ना, अभी सबको निकला देगा। मैं वैसे बहुत अच्छी राइटर हूँ, स्टोरीज बहुत अच्छी लिखती हूँ, पर लिख के मतलब अपने पास रख लेती हूँ। बट अब मैं शुरू कर रही हूँ यूट्यूब चैनल जिसका नाम होगा जिंदगी सफरनामा, है ना। उसमें मैं अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और सबके साथ जो देखे। बस ये ना बोलना कि जब मैं पैदा होने वाला था आप मुझे तभी लड़की हो। थैंक यू सो मच मैम। पाठक सर, आज मैं शायद आपसे पहली बार मिला हूँ। कोई मैं लास्ट बोलूँगा। लास्ट से चल रहा है। चलो क्या हो गया? ओके देन आई कॉल माय पार्टनर मिस बुलबुल लाठी, ठीक है। ये बताएंगे आपको इनकी लाइफ स्टोरी क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या आगे फ्यूचर प्लान्स हैं। हेलो, मैंने अभी अपना लॉ खत्म करा है, ठीक है। बेसिकली मैंने मिस बुलबुल राठी एंड आई एम वाइफ ऑफ हरी राठी, को-फाउंडर ऑफ इंटरनेट स्पेस IT बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी, ठीक है। लॉ कर लिया, लॉ करने के बाद ठीक है, अभी एग्जाम देंगे, ठीक है, चलता रहेगा, कोई बात नहीं। 5 साल से कर रहे हैं, कर लेंगे, कुछ नया देखते, कुछ नया सोचते। जब मैं आई थिंक अपनी शायद मेरा लास्ट फाइनल एग्जाम वाला होगा, तो मेरी और हरी की लव मैरिज है। हम लोगों ने फेसबुक पे मिले, जब हम मतलब क्या कहते हैं, I really want to listen to this. नहीं, हम लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, इन्हें देखा भी नहीं था, आज की डेट पे मिले भी नहीं थे। और मैंने अपने घर पे बोल दिया मुझे शादी करनी है, इसी लड़के से करनी, कराओ तो ठीक, नहीं तो मैं जा रही हूँ। ये सिर्फ हरी के साथ को करनी है, तो इसी से करनी है। सर मेरी कन्विंसिंग पावर थी ना। ठीक है, मैं शादी करा के नहीं करेंगी। ठीक है, और उसके बाद जब हरी ने कहा कि मेरे को अपना नया कंपनी स्टार्ट करनी, तो मैंने कहा ठीक है, आई एम विद यू, तुम स्टार्ट करो, बाकी जहाँ भी पेपर वर्क आएगा, जो भी चीज आएगी वो तुम करना, पीछे मैं हूँ तुम्हारी। तो अब जैसे दो है हमारी, एक अकेडमी भी है कंपनी में, जो कंपनी का जितना भी काम है ही विल हैंडल आउट, अकेडमी का जितना भी काम है वो मैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है, मेरे पास 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट के जितने भी बैचेस होते हैं, जो भी चीज़ होती है, बेसिकली
बंदा क्या बंदे की जान बंदे की जान भी नहीं आती क्यों मिथ के अंदर। और जो एडवांस होता था काम करा, एक एडवांस वो लेके चले गए, उसका पूरा काम भी नहीं कभी करके दिया। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसीलिए हमने अकेडमी स्टार्ट की। ठीक है, इस अकेडमी में बस 3 कोर्सेज हैं। बेसिक हमारा इंटरनेट स्टार्टर है, इंटरनेट स्पाइन एंड गैप कोर्स। जैसे कि मैं इनसे आपसे बात हुई थी, गैप कोर्स रिलेटेड वो हमने अब इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इंटरनेट स्टार्टर में हमारा कंप्लीट बेसिक कोर्स है, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग सारी हम उसमें कवर कर रहे हैं। इंटरनेट स्पाइन के अंदर जो है हमारा वो है SEO, मेनली जो लोकल SEO आज की डेट में सब लोगों को चाहिए होता है, वो हम सिखाते हैं बच्चों को। वेबसाइट डिजाइनिंग हम सिखा रहे हैं बच्चों को। साथ में एज अ बैक साइड में हमारे प्रोफेशन है, ऑल द प्रोफेशंस आर देयर, सो यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नो इट्स नॉट एडवर्टाइजमेंट। जो वेबसाइट डिजाइनिंग हम लोग सिखा रहे हैं बच्चों को, जिससे कि हमें कैलिबर भी पता चल रहा है कि यार क्या है, क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते बच्चे। गैप कोर्स में हमारे पास गुरप्रीत सर है जो हमारे पास आते हैं और क्लास बच्चों की कंप्लीटली करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको गैप कोर्स किस टाइप के? सर वो उसका आंसर मैं ये भी आंसर। और आप कहाँ से बेसिकली? आई एम फ्रॉम अलवर, राजस्थान। अलवर। अलवर, राजस्थान। 400 किलोमीटर तो भर गया था। मैं वहाँ एक इलाका है, कहते शाम को बसें चलना बंद हो जाती है, ऐसा कुछ है? वो भानगढ़, अगर आपने सुना होगा। हाँ। भानगढ़ वैसे कुछ भी नहीं है, वो सब मिथ है, कंप्लीटली वो मिथ है। वो जो रिलीज किया भूत वाली अब वो भानगढ़ ही है actually। हाँ, अलवर का खाना टेस्ट नहीं है। वो एक स्टोरी बता मैं आपको स्टोरी से तक देखती हूँ। अगर पुलिस वाले आर्मी थी वहाँ पे वो पोस्टिंग की थी, तो वो भी वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था। तो यूट्यूब के चैनल को वो बताया, सुना था मैंने ये, तो वो सही है वो मिथ है? वो मिथ यार देखो, जितना डरोगे उतना डराएगा, यहाँ नहीं पे डरोगे तो नहीं डरेगी। आप भी गए थे? मैं गई हुई हूँ भाई, पूरा कॉलेज मैं में भी गया गए हूँ। थे, ऐसा 30-40 बच्चे मैं भी गया हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ 4 साल पहले, कुछ भी नहीं है सर। ये एक मार्ग न्यूज़ वाले आते हैं यहाँ पे, हम सेंस क्योंकि रात को 8 बजे के बाद हम कोई एंटर नहीं कर सकता, उनकी जो प्रीमिसेस हैं वहाँ नहीं एंटर हो सकता। लॉकडाउन ये केवल एक मार्केटिंग की अलवर की कोई मार्केटिंग की अलवर की Strategy है। नहीं, पहले क्या है, महाराजा बहुत रहते थे वहाँ पे, पहले महाराजा रहते थे वहाँ पे, और वहाँ पे यूट्यूब हुए थे, वहाँ पे दिखेगा भैया काफी बड़ा है, छोटा सा नहीं है, कम से कम वो फैला हुआ है 15 से 20 एकड़ के अंदर। मतलब जाओगे आओगे उसमें हालत खराब हो जाएगी, बच्चे तो रो देंगे आधे रास्ते की आगे जाना। और वहाँ पे बेसिकली गुफाएं हैं। राजस्थान के अंदर क्या है, किले हैं, देख लो, टिकट दे दो, 200 जयपुर में क्या है? जयपुर में सारे किले हैं। मैं जयपुर गया था, वहाँ पर जो गाइड थे हाँ, मैं खुद वो था लेके मेरा किला वहाँ पे बोले दैट इज अ लू, हाँ, मतलब ये वॉशरूम है वो वाओ वॉशरूम भी है। या मैं चेंजेस क्या है उनमें या बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज? देखो, जब शादी करनी थी ना तब यही सोचा था कि अपने जैसा बंदा चाहिए। ठीक है, ठीक है, और अपना जैसा मिल वो क्या है अपने जैसा? अपने जैसे कि हर चीज में सपोर्ट करे। ओके, ठीक है, कभी भी मेरे को ये नहीं कहा आज तक कि तू क्यों कर रही है, या तू कहाँ अकेले जा रही है, क्यों जा रही है, किस पे जा रही है। मेरे को कहते तेरे को अगर मैं यहाँ से USA में भेज दूँ ना तो वो भी पूरा घूम कर आ जाएगी अकेली। काफी भाई वेरी been with them जितना भी अभी लीगल नहीं है, so अगर मैं बताऊँ I can see that they both are हमारे great for each other, ये बात तो है। हाँ। और दोनों ऐसे नहीं सर, बहुत सपोर्टिव है सर। मैं 4 बजे तक सुबह ऑफिस पे काम करता हूँ। मैंने पिछले यहाँ अब पहले मैं गुड़गांव में वर्क करता था, ठीक है, वहाँ मेरी टीम है 10 लोगों की। अभी मैंने यहाँ स्टार्ट किया 3 महीने के अंदर मेरी अचीवमेंट्स जो मैंने लिखी थी, सभी ने अपनी अचीवमेंट्स लिखी है। अचीवमेंट्स मैंने क्या लिखी है, मैंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, मैंने एक अकेडमी स्टार्ट, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की है। वन ऑफ द लीजिट्स क्लाइंट्स हैं सिसर के कागजी सुधार, वो हमारे साथ हैं, उनसे 15 से 20 क्लाइंट हैं सलून है। सिर्फ ये 2 महीने में हुआ, ये क्लब 2 महीने के अंदर ये क्लब भी सेटअप कर दिया है। ये अचीवमेंट्स हैं, मुझे लगता है मेरी ये अचीवमेंट्स मेरी 3 महीने की नहीं है, ये अचीवमेंट्स मेरी 6-7 साल की है। जो मैं वो कहते हैं ना बंदा तबता रहता है, जब बिल्कुल शूट होता है तो बिल्कुल ऐसे निकलता है। और मेरा टारगेट बहुत, मैं ये चाहता हूँ सिरसा के अंदर एक IT कल्चर बनाना, और सिरसा में इन फ्यूचर 4 से 5 साल बाद एक कॉल सेंटर सेटअप करना कि हाँ मैं गुड़गांव से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे बहुत जॉब करें। क्योंकि सर मैंने पूरा इंडिया देख लिया, मैं पुणे गया हूँ, मैं बेंगलोर गया हूँ, जयपुर इंडिया, हर जगह गूगल सेम खुलता है, गूगल हर जगह सेम खुलता है एंड पॉसिबिलिटी हर जगह है। हम सिरसा में हम इसलिए नहीं कर सकते, हम सिरसा में यहाँ कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते। मेरे पास क्लाइंट बॉम्बे के भी है, हर जगह के क्लाइंट है। मेरा नेक्स्ट टारगेट है USA।
ठीक है, वो आगे क्या पता अचीव कब हो नहीं हो, पर वो डेफिनेटली एक दिन मैं करूँगा। ये मेरे बारे में, हाँ गैप के बाद थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आप जैसे you both are standing here, you have achieved, you have grown to a certain level कि हाँ आपको पता है कि बिजनेस खड़ा करने के लिए कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होना चाहिए, क्या सिनर्जी यहाँ पे नहीं है वो चीज़। सर यहाँ नहीं है ये कल्चर, वहाँ पे वो सेम सिनर्जी। अब यहाँ पता है क्या हो रहा है, ये सिनर्जी मैच हो रही है, सिनर्जीज मैच हो रही है यहाँ पे जो हम सब बात कर रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिकली नॉर्मल हो जाती है। तो वहाँ वो कल्चर ऐसा है, वहाँ हो जाती है, पर यहाँ का वो कल्चर ऐसा नहीं है, हो जाती है। यहाँ आपको लाइक माइंडेड पीपल ढूंढने पड़ते हैं, किसी पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। ये क्लब का सिर्फ मोटिव यही है कि हम आए नेटवर्किंग करें ताकि हम अपने बिजनेस को और ग्रो करें। क्योंकि आज तो पहले मीटिंग है ना संडे को, नेक्स्ट संडे को हम और अच्छे से जानेंगे, ये शक्लें हम सब दोबारा देखेंगे, नेक्स्ट संडे को और देखेंगे। तो हमारी रिलेशनशिप आप तो पहले से जानते हो एक दूसरे को, क्या असल के साथ आप और अच्छे से लिंक आउट हो, रिलेशन ग्रो होते हैं। बिजनेस उसी का बढ़िया चलता है जिसके रिलेशनशिप और लिंक्स अच्छे होते हैं। मेरे हिसाब से बेसिक्स वही है। और मैं अब गैप के बारे में बताता हूँ, ये अकेडमी सर मेरा मेन लाइन ऑफ वर्क नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सर इसके प्राइजेस मैं बहुत कम लेता हूँ सर। अकेडमी जो है बेसिकली जो गैप जो मैंने यंग सर के साथ स्टार्ट किया था 2018 के अंदर, मैंने हम दोनों ने बैठ के पूरा कोर्स प्लान आउट किया था एक प्रॉब्लम की वजह से। वो प्रॉब्लम सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है सर, ये दो चीजें हैं। ये है सर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बच्चे यहाँ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से ना डिग्री लेके पास आउट होते हैं। और ये क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर, आईटी, इंडस्ट्री, बेसिकली पैसे कमाने का जरिया, यहाँ पे जाते हैं, मिल सकते हैं। बट सर इनके बीच में गैप होता है। वो कहते हैं जॉब नहीं, जॉब बहुत है, सबको पता है जॉब कितनी है, बहुत है जॉब, नौकरी में कमी है शहर के अंदर, पूरे इंडिया में बहुत नौकरी है। सब प्रॉब्लम एक ही चीज की है, स्किल्स की, कैपेबिलिटीज की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, रोज नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट सब कुछ आता है, उसको स्कॉलर बनता है, इंटरव्यू नहीं दे पाता अच्छे से। अब जब तू इंटरव्यू नहीं देगा अच्छे से, उसको कैसे पता लगेगा कि तेरे को कुछ आता है। स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉर्पोरेट स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, कॉर्पोरेट बिहेवियर, हाउ टू स्पीक इन इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज यहाँ है ही नहीं। और सर ये होने चाहिए, इससे क्या होता है, कैपेबिलिटीज बच्चों की आ जाती है, तब ही और शी इज कॉन्फिडेंट कि वो कहीं भी जाकर कुछ भी करेक्ट कर सकता है। तो ये कैपेबिलिटी अगर जिस दिन कॉलेज आने बंद कर देना, एक कोर्स बंद कर दूंगा, क्योंकि सर सेम बैकग्राउंड जेसीडी से मैं पास हूँ। मेरे साथ वाले दोस्तों के और फोन आते हैं कि राठी 8,000 9,000 की नौकरी दो, क्योंकि सर मैंने खुद फाइट करके अपने एक्सपीरियंस से वो मेरे अंदर कैपेबिलिटी दूर करी है। वो चीज मेरे हिसाब से 100 में से, आप भी सेम बैकग्राउंड, 100 में से 1 या 2 ही कर पाते हैं। बट मैं ऐसा एक कल्चर बनाना चाहता हूँ कि सब दूर कर दें, तभी सब, क्योंकि इतने बच्चे हैं ना, कम से कम हमारे पास डाटा है डिजिटल मार्केटिंग का सारा का सारा। सिरसा में करीब 20,000 बच्चा हर साल पास आउट होता है, हर साल। और कॉलेजेस क्या कर रहे हैं वो अच्छे से पता है, सब टीचिंग लाइन में उनको देनी चाहिए, पर देनी कैप कोर्स ये हमारा यही है, ताकि फुलफिल द गैप बिटवीन कॉलेज एंड ये गैप। थैंक यू सर। तो इसमें सर हम मतलब अब जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, अब हमारा सीएमके के अंदर जॉइंट, जो सीएमके की जो प्रिंसिपल है उसने मेरे को ये कमेंट किया था, मैंने पीपीटी दी थी उनको, ये कमेंट कि मेरे भी बच्चे होते हैं तो हम भेज देते हैं आपके साथ कोर्स के अंदर। कहते इसको हम एज अ वो नहीं रखेंगे, प्रॉपर प्लान करेंगे, 7 दिन पूरे नोटिस बोर्ड पे हर जगह हम पोस्टर लगाएंगे। एक सेमिनार हॉल हमारा है 500 बच्चों का, 500 बच्चे वहाँ बिठाएंगे हम, आप डिलीवर करना कम से कम 1 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर, ठीक है। ये सारा हम हम इसके अंदर मीडिया बुला के सब कुछ को हाईलाइट करेंगे। मतलब सीएम के साथ हमारा पहला वेंचर है। दूसरा सतीश जी और शिखा गोयल मैम से मेरी बात चल रही है। सतीश जो मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है जेसीडी का पूरा, वो सारे यहाँ पे मेरे मतलब फ्रीलांसर एम्प्लॉइज है। जितना भी मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है जेसीडी का, इस टाइम का 3rd ईयर का 15 बच्चे हैं, 15 में से 10 यहाँ पे कोई ना कोई काम करता है, कोई वीडियोग्राफी की सर्विस दे रहा है, कोई वेबसाइट डिजाइनर कर रहा है, कोई सोशल मीडिया से बनाता है। तो जो सतीश है वो एचओडी है, सतीश सर इज एचओडी ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, तो उनसे भी मैं टच में हूँ, ठीक है। और बस इस क्लब के साथ में ये चाहता हूँ सर कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि यार मतलब ये मैंने मेरे उसके लिए किया है, क्योंकि सर मैं इन फ्यूचर इसका प्रेजेंट भी बनाना पड़ेगा।
क्लब है तो बिल्कुल क्लब के रिदम से चले जाइए। तो लाइफ टाइम में कभी इसका प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। बहुत लोगों ने पूछा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने तो सर एक सोच निकाल दी है, और सोच कितनी भी आगे बढ़ सकती है। ब्लैक माइंडेड पीपल है, आपकी व्यूज है, आपको पता लग गया ये फर्स्ट सेशन है इसलिए क्लब है, मजा आ रहा होगा आपको सभी को, अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा होता है सर, यहाँ नहीं होता है, गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर होता है, बहुत होता है। इसलिए वहाँ के जो बिजनेस ओनर है ना मोटिवेटेड रहते हैं। कभी आपका कोई रिलेशनशिप में बंदा आएगा ना बाहर से, आप बात करोगे आपको मन में ऐसा लगेगा यार ये बंदा तो बड़ा क्लासी है। होता कुछ नहीं, अपने से कमी ज्ञान है, बट इन एक्टिविटीज के कारण वो क्लासी बन जाता है। ये एक्टिविटी बहुत मिस आउट चीज है। मैं तो एक ये सोचा है स्कूल कॉलेज में पहले लेक्चर टीचर्स हाँ। पढ़ाने बच जाओ, एक हॉल में क्या कर दो, डेक चलाओ, डांस करो, 10 मिनट डांस करने सही सर, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश हो। he can actually tell us something good, हाँ। जो करना चाह रहे हैं। हाँ जो करना चाह रहे हो सर, एक्चुअल में ये क्लब है एज ए पब्लिक स्पीकर सर, चाहे बिजनेस हो चाहे इंटरव्यूज हो स्टूडेंट्स के लिए, सबसे बड़ी चीज होती है अप्रोच, कि हम किसी को भी 1 to 1 या 1 to पब्लिक कैसे अप्रोच करते हैं। तो इस क्लब से मुझे ऐसा लगता है लोगों में स्किल्स डेवलप होंगे, क्योंकि 1 by 1 सारे आगे बोल रहे हैं। इस क्लब के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ऐसा एंटर नहीं होगा जो नहीं बोलेगा, ये फर्स्ट और आखिरी होगा इस क्लब का, जो भी आएगा वो पार्टिसिपेट करेगा। सर 10 बच्चों में से 8 बच्चे हैं वो सीखना नहीं चाहते सर नहीं सर, रीजन का हाँ रीजन क्या है, जब तक उनकी बेइज्जती ना हो। हाँ बिल्कुल। मैं अभी नेशनल गर्ल्स कॉलेज में मेरा एक वर्कशॉप था ये हाँ। स्किल के ऊपर, इंटरव्यू स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। सर क्योंकि सर इम्पोर्टेंस ये जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ अभी ना, सर हकीकत बताऊं ये आईटी कंपनीज के साथ भी आ गई है, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं मिल पा रहा है। प्रॉब्लम एक तरफ से नहीं लगी हुई है, दोनों तरफ से है, इसका सोल्यूशन होगा दोनों तरफ से होगा। अब आप टीचर हो, किसी का इंस्टीट्यूट है, आपको टीचर आपको क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए, है ही नहीं मार्केट के अंदर। अगर उसके अंदर कैपेबिलिटीज होती, चाहे कोई भी देता, मैं क्या कोई भी देता, कॉलेज वाला दे देता, उसको बोलना आप क्या करते याद नहीं पहुंचा। दिक्कत कंपनीज को भी है और दिक्कत बच्चों को भी है। दिक्कत जब दोनों साइड है तो अगर वो सोल्व, अगर वो सब हम अप्रोच कैसे कर रहे हैं बच्चों को वही बात है, आपको डराना पड़ेगा। बच्चे के हिसाब से सीखेंगे। अगर उधर क्योंकि जॉब्स बहुत है, स्किल्स ही नहीं है, फैक्ट है, इसको तो ये तो इस चीज को लेके जी रहा होगा, मतलब इसका तो मेन काम ही ये है। हाँ ये मैंने इसीलिए अकेडमी और ये सब स्टार्ट किया है, ताकि जो प्रॉब्लम मेरे को मैंने स्टूडेंट लाइफ में फेस करी थी, कोई वो स्टूडेंट ना। ये कॉल सर हर संडे होगा। एंड सर आई इनवाइट पाठक सर प्लीज अपने बारे में बताइए सर क्योंकि सब पता है क्या, सब लोग कहते हैं पाठक सर आते हैं। मैंने कहा सर ठीक, मैंने कहा मैं पूछता हूँ सर से सर प्लीज। एक्चुअली सर जैसे मैंने आप लोगों से पहले बात की है, आई टोल्ड यू कि यहाँ 1.5 साल से हूँ मैं सिरसा में, एंड ही इज द वन जिसके साथ मेरी टेम्पो या फिर आप ये कह लो कि सिनर्जी मैच की, ठीक है। और आई थिंक पाठक सर के बारे में जितना मैं इनको जानता हूँ, ये अब तक के सबसे काम और कंपोज्ड और एक अच्छी ऑरा वाले पर्सन है जो मेरे को सिरसा में मिले अब तक। सो बेसिकली बाकी सर अपनी लाइफ स्टोरी बताइए, अपने बारे में बताइए सर। नहीं सर प्लीज सर, जो भी मेरे जो प्रॉब्लम से जानते हैं मैं ढूंढ रहा है, ठीक है। और 2003 या 4 के आसपास विद्यापीठ में था मैं, पिछले 2015 तक एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। उस वक्त उसके अपना कहते हैं ना, मैं आपको बता दूँ अपने बारे में, मेरी खुद की कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। और ईश्वर की जैसे क्या है कि मैं ना एस्ट्रोलॉजर को प्रभावित हूँ, एक्सपर्ट। मैं ना कहते हैं वैसे ब्राह्मण, लेकिन कास्ट होती है राजपूत, मतलब फील मत करता अगर किसी हो राजपूत कहते हैं जिसका राज उसका हो, सिंपल सी बात है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैंने क्या किया, जैसे मेरे ग्रह बदले ना, बोले गुरु हटा तो टीचिंग छोड़ दी मैंने। ग्रह चेंज हुए, मुझे पता है अब ये ग्रह आ रहा है, मुझे इसमें बेनिफिट है, तो टीचिंग कंप्लीटली बंद कर दी। ये नहीं कि शुरू करें तो आएंगे बच्चे, तो मुझे पता कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैंने क्या वो कंपनी शुरू कर दी। और ईश्वर की तरफ से बहुत अच्छी है। आज की डेट में 90% क्लाइंट मेरे जो है बाहर का है। लोकल सिरसा में 1 या 2 क्लाइंट है, और बी फ्रैंकली मैं उनको अवॉइड ही करता हूँ। उनको मैं ये भी नहीं बोलता कि मंथली प्री पे करो, नहीं आते ना आए। कोई कहता है ना, मैं 1-2 क्लाइंट थे तो कहने लगे मिले कि सर इसका बंद कर देगा, मैं सर थैंक यू सर, लेकिन पूछा क्यों, मगर मैं खुद चाहता था, पर मैं कह नहीं पाता कि लोग कहना कि आपके सामने मिल गए तो रिलेशन खराब हो जाएगा, मैं अगर बंद करूँगा काम। और आपने कह बड़ा थैंक यू सर। हाँ बाहर का क्लाइंट उसको एफर्ट करते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ की कोई भी क्लाइंट जो मेरा है उनसे मैं कभी आज तक मिला नहीं। इवन हम दोनों मतलब क्लाइंट में आगे से गुजर देगा ना वो मेरे को पहचानता है ना मैं उसको पहचानता। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात वो मुझे हर महीने पे कर रहा है। उससे बड़ी बात तो मैंने कभी उनको कॉल नहीं करता, ना वो मेरे को कॉल करते।
इंटरनेट पे, सिर्फ व्हाट्सएप पे। ऑफिस है सर आपका? ऑफिस है हिसाब रोड पे। मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने ही है। हिसाब रोड पे है, पेट्रोल पंप के जो साथ ही है मेरा ऑफिस। ओके ओके। इवन मेरे ऑफिस में बहुत रेयर होता है कि कोई आए मेरे और मेरे स्टाफ के साथ। हाँ काफी यार इफेक्टिव हो रहा है नहीं मतलब कोई नहीं होता। मैं क्यों बता रहा हूँ, रीजन क्या है? मतलब मेरे ऑफिस में जो आ जाएगा ना, वो अगली बार मेरा क्लाइंट नहीं होता। ठीक है, इसलिए क्यों? अब आप बता रहे हैं कि मैं हो सकता है आप लोग ना मानते हो, मैं इंजीनियरिंग फील्ड से रहा हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग की है, तो उसके बाद अगर इस लाइन में आया हूँ, टेक्नोलॉजी लाइन में, तो कुछ सोच समझ के आया, कुछ लॉजिक रहा होगा। इवन मेरे पास संडे को मैं अपनी फ्रेंड करता हूँ, सर ने मतलब फिर मैं 2-3 बार कोर्स में आया, मैं अपने क्लाइंट छोड़ के आया। संडे को क्या होता है, मेरे को बाहर के क्लाइंट आते हैं जो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए राजस्थान से, पंजाब से, तो उनको सिर्फ संडे देता हूँ। क्यों? संडे को मेरे स्टाफ नहीं आता, तो जो भी आते हैं वो मिलने के लिए आते हैं, संडे को टाइम देता हूँ। तो वो आपका जो क्लाइंट ही रहता है वो 200 बन जाता है। बस वही ना, फिर वो पैसे नहीं देता ना। आपने काम मिल जाता है। क्लियर कर बोला ना, मैं तो नहीं करता भाई फोन पे। और अपनी लिटरली मैंने ऑफिस में मीटिंग की है, सर भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे ऐसा में काफी ठीक है, लिमिटेड बट ही इज एबल टू करते हैं। मतलब हमारा क्या, देखो जब रोजी काम करना तो जरूरी है चीजें। हाँ ये है कि आप ईमानदारी से काम करो, सिरसा में नहीं बाहर में बहुत काम है। सिरसा में अच्छी क्लाइंट है। सर हमें बताना पड़ा कि गुरु चेंज कर दो। क्लियर चेंज करें। हां वही सिंगल बोर्ड में ना ऑनलाइन बिलो ऑनलाइन। ये मेरा रूल है। इवन अभी भी तो मैं कहता था, मैं होगा पटनायक सर का मैसेज आया था, उन्हीं ने तो मैं वो भेज रहा हूँ कि वो देख तो मैंने क्या रखा, पेमेंट पहले करो तभी बात करूंगा। सही बात। मैं बात ही नहीं करता। पटनायक सर भी आने वाले थे। हाँ, और मैं किसी को मतलब बी फ्रेंडली बताऊं, किसी को नहीं बताता कि मेरा ये काम है, कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का है या एस्ट्रोलॉजी का है, क्योंकि वही बात है ना, हमें वो नहीं होता। इस उम्र 40 की एज में आके ना क्या होता है, जहाँ 2 पैसे ईमानदारी से बन रहे, आपका दिल मान रहा है कि हाँ ये पैसा आपको सूट करेगा और सही लगेगा, वो काम कर लो। वो जो 17-18 साल की उम्र होती है, मैंने ये बनना है वो बनना है, इस उम्र में जो बनना था बन लिया। अब तो लोगों को बनाना है, और इतने साल से बना ही लिया। इतने बच्चे हमने एजुकेशन कर दिए, या बिजनेस में जो आता है, अब वही कंसल्टेंसी है, गुरु ठीक है, तो हम बिजनेस कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो वो चीज है। बाकी फिर भी किसी को जरूरत होगी तो सर ये चीज अभी पहला दिन है तो ग्रो करेगी। आई रियली वांट कि आप इस चीज के पार्ट बने रहो इस क्लब के। ऑफलाइन से तो एक सेकंड बस लास्ट ठीक है। Will sir, do you want to tell about your institute? Yes sir. उसके बाद में मुझे वाइंड अप करना है सर, सबका हो गया वाइंड अप करना है। So basically I started this from house only. Actually I was telling you something. अभी मैंने पहले वो चीज कह दी थी। So I was working. I came from Australia. I studied there for like 4 years. So 2011 में मैं आया. And out of nowhere, I started working in Google, गुड़गांव में. Then दो तीन कंपनीज में काम किया. एक्चुअली में मेरे को 1-2 दिनों से मिलना है, ठीक है सर। छोटी सी चीज है, अपना ऑफिस बाईपास पे नहीं था क्या सर? हाँ वहाँ पे आए हैं, उनसे भी शिफ्ट किया. अच्छा हाँ जी, शिफ्ट किया है और पाठक सर भी आए हैं वहाँ पे. सर ने जगह बदलवाई है. I think वो शायद काम कर रही है वो चीज़. यहाँ खड़े अभी थोड़ा चेंज कराएंगे फिर देखिए। So basically, I was